हाँ बोलो उमेंद्र। यस सर। सर क्या सर? सर आप सर्कल्स के 9 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। हाँ वो करेंगे, हम करेंगे। तुमने अटेम्प्ट कर लिए? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कर लेंगे हम वो डिस्कस। ओके। सर वो सर्कल की इक्वेशन आप ग्रुप हाँ में वो भी। भी देना है वो रह गया था, दे दूंगा मैं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। किसी का माइक ऑन है बंद करो। किसी का माइक ऑन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने बेसिकली स्टैंडर्ड पैराबोला पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, ऑलराइट। जिसमें पहला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बेसिक जो लॉजिक रहता है कि कब हम किसी भी कोनिक को पैराबोला कहते हैं, उसकी कंडीशन थी एस पी इक्वल टू पी एम, जिसमें इसेंट्रिसिटी 1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म को प्रूफ करा था। फिर हमने देखा था ए क्या होता है, फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है, वर्टेक्स इज जनरली अ मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद द एक्सिस, ये देखा था हमने। फिर हमने बेसिकली 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे। सबसे पहला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें सभी टाइप की टर्मिनोलॉजीज जो हमने पढ़ी थी वो हमने देखी थी कि क्या क्या किसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्या लेंथ होती है। ठीक है, फिर हमने एक पैरामेट्रिक पॉइंट इंट्रोड्यूस करा था जो कि चारों के अलग अलग होंगे स्टैंडर्ड पैराबोला के। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था फर्स्ट, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हमने देखा, जिसकी ओपनिंग जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। वो किस लॉजिक से याद करवाया था मैंने, ताकि कभी भूलो नहीं, जिसकी पावर कम उसकी तरफ झुका हुआ जिसकी रहेगा। तरफ झुका हुआ पर। ठीक है, और एक और पॉइंट था कि किस तरफ ओपनिंग होगी वो तुम लॉजिकली देख सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर है एलएचएस में तो आरएचएस भी पॉजिटिव होना चाहिए। ए हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो वाई शुड बी पॉजिटिव, इसलिए ऊपर की तरफ। यही पॉइंट अगर मैं तीसरे में देखूं यहाँ पे, तो वाई शुड बी नेगेटिव और वाई की तरफ ओपनिंग होगी, बैंड होगा, झुका हुआ रहेगा। ठीक है, फिर हमने टेबल बनाना सीखी थी, 3x² इस टाइप का दे दे तो फिर उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से टाइप के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, उसकी पूरी टेबल बना दो और फिर बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ए की पैरामेट्रिक पॉइंट में भी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, ठीक है, कर लिए ना ये टाइप के क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी आरडी से, टेबल वाले बेस तो यस सभी सर ने। की है। यस सर। ठीक है, तो बन गए होंगे ना, अब तो समझ आ गए होंगे यस। तो। ठीक है, उसके यस। यस सर, बाद समझ हम में आ आए, गया सर। क्योंकि किसी ने भी मुझे टेबल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब है कि तुम्हारा वो वाला पार्ट तो स्ट्रांग हो गया, और जनरली उसी पे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। दैट मींस तुम्हारा बोर्ड का पैराबोला पार्ट तो आई एम अज्यूमिंग कि कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, बट फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें और देखी थी जो आरडी में गिवन है, जैसे कि शिफ्टेड पैराबोला। अभी हमने फर्स्ट टाइम पे जब देखा था तब हमने देखा था शिफ्टेड पैरेलली, मतलब बस वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है, एक्सिस तो मेरी अभी भी पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई है, जिसमें हमने देखा था कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होल स्क्वायर दिया हुआ ही है तो कैसे कंपेयर करेंगे, फिर कैसे टेबल बनाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स अज्यूम करो, टेबल बना दो और फिर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल लो। बहुत इजी था। ठीक है, बस बेसिक पॉइंट याद रखना है, शिफ्टिंग वगैरह नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस सब्स्टिट्यूशन याद रख लो। फिर हमने उसके बाद देखा था, बाकी तो फिर हमने ग्राफ देख लिया था कैसे बनता है उसका। फिर हमने ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हमने ब्रीफ में डिस्कस करे कि कौन सा किस टाइप को रिजेंबल करता है, ये देखा। फिर हमने डायरेक्टली देख लिया कि एच कॉमा के पे शिफ्ट हो रहा है, बस अभी में एक्सिस पैरेलल है एक्स या वाई के, ये देखा था हमने। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट देखा, फिर हमने इसकी टेबल भी हमने समझी। फिर उसके बाद एक और हमने क्वेश्चन लिया था, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा इसके ऊपर बेस्ड, और फिर हम आए ऑब्लिक में। ऑब्लिक कब हमारा होगा, जब एक्सिस, एक्सिस किसे कहते हैं, वो लाइन जो कर्व को दो भागों में बांटे, या एक और क्या दो डेफिनेशन हो बार। सकती है, एक और क्या डेफिनेशन हो सकती है एक्सिस की, वो लाइन पासेज जो फ्रॉम वर्टेक्स। एंड फोकस, फोकस एंड वर्टेक्स से पास होती है, से पास होने वाली लाइन। ठीक है, ये भी बोल सकता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑब्लिक में काम आएगा, होने वाली लाइन। ठीक है, ये हो गया, ये हमने देखा ही था, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फिर यूज करी, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फोकस दिया हुआ, टेंजेंट एट वर्टेक्स दिया हुआ है, तो फिर हमने देखा टेंजेंट एट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ही मेरी एक्सिस होगी जो कि वर्टेक्स से पास होगी।
ये हो गया, फोकस से भी पास होगी, फोकस ऑलरेडी गिवन था। फिर उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा टेंजेंट एट द वर्टेक्स से पैरेलल होता है या एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है, जैसा भी कर लो। पैरेलल में स्लोप इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट लगानी है तो m1 m2 -1 यूज करते हैं। फिर हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखी ऑब्लिक में भी जो वैलिड है, कि फोकस गिवन है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स गिवन है, तो हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ऑब्लिक हो या किसी भी टाइप का हो, जिसको हम स्मॉल ए बोलते हैं। सिमिलरली फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमेशा होता है 2a। उस कॉन्सेप्ट से वो जो k अननोन था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में बस k का ही फर्क आएगा ना, टेंजेंट एट द वर्टेक्स से कंपेयर करें तो बस कांस्टेंट का ही फर्क होगा, ठीक है। बाकी तो फिर हमने वो लगा के k की 2 वैल्यू आई थी, बट फिर हमने लॉजिकली देखा, फिगर बनाया तो हमें पता चला कि इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विल बी मोर देन एज दैट कंपेयर्ड टू टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो उससे ज्यादा होगा तो हमने k की वो वाली वैल्यू ली, मतलब बड़ी वैल्यू ली, मतलब ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन -2। फिर sp इक्वल टू pm लगा लिया था और फिर मैंने ये क्वेश्चन दिया था। करें अब स्टार्ट। मैंने एक बार ब्रीफ कर लिया कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या करा था। स्टार्ट कर दे अब। यस सर। yes ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म तुम्हें दिया हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने किया है, मुझे सॉल्यूशन भेजा है इसका। ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, sp इक्वल टू pm, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है। sp और pm यहाँ पे बराबर कर सकते हैं अपन, उस कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन लिखा है कैसे। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान से देखो। सर वो 2 मैं को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे राइट में। हाँ, दूसरी तरफ ले जाते हैं और रूट के अंदर रख देते हैं, ठीक है। उस 2 को मैंने निकाल के कहां पे रख दिया बताओ, RHS के टर्म में कर दिया, या डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ऐसा भी लिख देता हूं मैं, 2 ऑन बोथ साइड। चल, ये तो हो गया हमारा पार्ट। अब इसके बाद टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट, पॉजिटिव वाला ले रहा हूं मैं, स्क्वायर रूट लूंगा तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 भी लिख सकता हूं का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 बाय रूट 2 का मॉड। ये हमारा फॉर्म बन गया। तो अब इस फॉर्म को देख के क्या समझ में आता है, तो इस फॉर्म को देख के मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरा sp से कंपेयर हो रहा है, तो ये बगल वाला pm से कंपेयर हो रहा है। अगर यहां पे कोई टर्म होती, यहां पे टर्म कितनी है, वो 1 है, तो ये 1 क्या कंपेयर करके बता रहा है कि इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, 1 है। देयरफॉर ये हमारा पैराबोला है। पैराबोला अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी आती तो तुम क्या प्रेडिक्ट करते इसके बाद, किस टाइप का कोनिक है ये, हाइपरबोला। वेरी गुड। हाइपर अगर रूट 2 आती तो, रूट 2 आती तो यहाँ पे रूट 2 अलग से, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब तुम मेरे साथ चल रहे हो। एक चीज और याद रखना, जैसा कि AITS 10th को है, पास में है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे तुम साथ साथ चलते जाओ और पुराने टॉपिक का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल फिक्स कर दो फॉर प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है तुम्हें एक्स्ट्रा फॉर दिस AITS, हम सिर्फ नोट सॉलिड करेंगे पहला, दूसरा बेसिक एनसीईआरटी आरडी तो कर ली होगी तुमने साथ में, दूसरा जो मैं शीट्स दूंगा, अभी देने वाला हूं मैं शीट्स कुछ, वो करना है, और तीसरा मॉड्यूल। इस 3 के अलावा तुम इस बार कुछ नहीं करोगे, और तीनों तुम्हारे पास हैं। सर्कल तक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AITS फॉर IIT वो मैंने सब टिक करके तुम्हें दे दिए, पूरे सर्कल के जितने कर लो उतने अच्छा है, स्ट्रेट लाइन के पहले दे दिए थे। तो सभी को बस यही 3 चीज करनी है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से फॉर्म करते जाओ, बस ये फाइनल टाइम तुम पढ़ रहे हो ऐसा मानते हुए, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है तुम्हें फॉर AITS, नेक्स्ट AITS। कोई भी सर बुक ए इज करने की इक्वल अभी टू 1 रिक्वायरमेंट, वाला आप एक बार रिपीट कर सकते हो? देखो ना यहाँ पे कुछ और टर्म नहीं है, ये तो SP हो गया, ये PM हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं ना। और 1 मतलब क्या बता रहा है, हम क्या लिखते हैं इन जनरल, अगर तुम्हें याद हो तो SP इक्वल टू E टाइम्स PM लिखते थे ना, SP अपॉन PME। तो E क्या बता रहा है हाँ यहाँ पे, है यस ना, सर। इसलिए पैराबोला है। क्योंकि ऐसा दिया थोड़ी ना था, मैंने ऐसा कहा दिया था कि ये पैराबोला है, तुम्हें तो फॉर्म द टेबल ऑफ एनी कोनिक, कोई भी कोनिक के लिए तुम्हें टेबल बनानी है। तो हम पढ़ पैराबोला रहे इसलिए वो पैराबोला दिया था मैंने, बट कोई और भी कोनिक हो सकता था, अभी के लिए हम पैराबोला देख रहे हैं। तो SP में तुम्हें पता है कि S क्या होता है, फोकस होता है।
और फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे अगर तुम लॉजिकली देखोगे अब तो 2, माइनस -1। कंपेयर सही करना बस, ये मेरा फोकस हो गया पॉइंट एस। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि जो दूसरी लाइन होती है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितना है माइनस -y y प्लस + 1 1 इक्वल्स टू -y 0। ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस है मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स भी है, दोनों चीज है। तो अब बचता क्या है, अब टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनाओगे, बहुत इजी इजी है पॉइंट्स। देखो फोकस आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स आ चुका है, तो अगर मैं एक रैंडम पैराबोला बनाऊं, कुछ ऐसा पैराबोला है रैंडम, ये ऑब्लिक है, ठीक है, ये एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, तो ये एक्स एक्सिस मत बोल देना, पर इसको हम एक्सिस जरूर कह सकते हैं। ये हो गया, ये लाइन कौन सी है, x माइनस y प्लस डायरेक्ट ये मेरी 90 डिग्री पर रहती है, एक्सिस से हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये मेरा टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो जाएगी लाइन, जो कि वो भी 90 डिग्री होती है। ये मेरा फोकस हो गया, फोकस 2, -1 है, रफ फिगर है, ठीक है, हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट नहीं करा है, बस एक रफ बना ले ताकि हम बाकी चीजें भी निकाल लें। तो अब इसके बाद आता है, लेट सपोज मुझे वर्टेक्स निकालना हो या एक्सिस निकालनी हो, तो पहले एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्लोप m1 बोलता हूं, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये मिलके बन गया 1। ये हमें पता है स्लोप कैसे निकालते हैं अगर लाइन की इक्वेशन गिवन होती है। तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो अगर मैं एक्सिस के स्लोप को m2 बोलता हूं, तो m1 m2 किसके बराबर होगा बोलो, -1। तो m2 -1 किसके बराबर हो गया, अगर वो 1 है तो -1 हो जाएगा। तो -1 इसका m स्लोप मुझे मिल गया -1। अब स्लोप मिल गया, फोकस से और वर्टेक्स से पास होती है एक्सिस, तो एक पॉइंट भी मिल गया एफ, तो ये एस एस एस, सॉरी, जनरली फोकस को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और अगर अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं तो क्या बनेगा, x + y = 1 y1 मतलब +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 x -2। तो ये बन गया -x + 2 इज इक्वल टू y + 1। सबको एक तरफ ले आओ, x + y -1 इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन है बोलो, एक्सिस की। और क्या निकालना है बताओ, हाँ, लेटर सेक्टम की लेंथ निकालते हैं, चलो वर्टेक्स वर्टेक्स निकालेंगे और लेटर सेक्टम की लेंथ, बस दो चीज और निकालेंगे, ठीक है, बाकी तो अब तुम बना लेना टेबल। लेटर सेक्टम की लेंथ, एंड पॉइंट्स वगैरह भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। अब लेटर सेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो वो किसके बराबर होती है, 4a लेंथ है वो। तो a कैसे निकालेंगे, तो मेरे पास फोकस है, मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, तो मुझे बताओ फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होता है, 2a 2a 2 है, उसका डबल कर देंगे। तो फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये होता है मेरा 2 है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका है, यूज भी किया था पिछले क्वेश्चन में ही। तो जरा लगा देते हैं फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, और वो कितना है इक्वेशन, x - y + 1 इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है, फोकस क्या है, 2, -1, ये है मेरा 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d कहता हूं, तो d किसके बराबर होगा बोलो, 2a ही है ना, ये तो 2a लिखो ना डायरेक्टली। तो 2a इज इक्वल टू 2 + 1 + 1 अपॉन √(a²+b² का मॉड। तो 2a इज इक्वल टू 4/√2। तो दिस इंप्लाइज 4a a किसके बराबर हो जाएगा, 2/√2 मतलब √2। तो 4a किसके बराबर आ जाएगा, 4√2। तो ये मेरी लेंथ आ गई। एनी डाउट, अब बचता सिर्फ एक ही चीज है, मुझे बस कोई वर्टेक्स निकाल के बता दो, बहुत तरीके वर्टेक्स निकालने के। सर कैसे निकाल, हाँ जी, तो डिस्टेंस 4a नहीं होता,
अरे रामा, क्या करते हो बेटा? ये सर वो मिड डिस्टेंस, पॉइंट फॉर्म से निकल रहा है। 1 मिनट रुको, कोई और कुछ पूछ रहा है। ये ए होता है, ये भी ए होता है, क्योंकि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, तो टोटल बेटा 2a होगा ना। 4a कैसे हो गया? लेटस रेक्टम की लेंथ हाँ 4a सर। होती है, ये जो यहाँ से पास होगा। ठीक है, याद रखो, करेक्ट। गलत सलत याद रखोगे तो सब गलत हो जाएगा। ये 4a होता है इक्वल्स टू LR। अब बचता है वर्टेक्स, फटाफट बता दो। तो ये मैं पॉइंट निकालता हूँ। क्या पॉइंट पॉइंट निकालने के बाद M निकाल सकते हो? M पॉइंट, पॉइंट M, पॉइंट M क्या है? POI PO ऑफ UI एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। X6 एंड डायरेक्ट्रिक्स सर। तो जरा उसकी वैल्यू बता दो जल्दी से, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के इंटरसेक्टिंग पॉइंट की। डायरेक्ट्रिक्स भी है, एक्सिस भी मेरे पास है। डायरेक्ट्रिक्स तो x माइनस वाई प्लस 1 है, और एक्सिस का है x प्लस वाई माइनस 1। x प्लस वाई माइनस 1 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हमारी ऑलरेडी गिवन थी। चलो बताओ जल्दी से POI। सर 0,1। 0 कम। तो 0,1, तो ये पॉइंट है मेरा M। नाउ वर्टेक्स क्या होता मिड है? पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। हाँ, इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ M, पॉइंट M एंड S, फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कहाँ थे मेरे? फोकस क्या था? 2,-1। तो ये मेरा 2,-1 है, ये अभी निकाला 0,1। देयरफॉर वर्टेक्स 0 + 2/2, 1 - 1/2, तो ये हो गया 1,0। यही आ रहा है वर्टेक्स भी। यस सर। ठीक है, तो अब वर्टेक्स आ गया, सब आ गया। अब तो और क्या है, अगर टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स निकालना है तो वो भी आ जाएगा। स्लोप तो मुझे वैसे ही पता है, पॉइंट वर्टेक्स भी आ गया, पॉइंट स्लोप लगा देना, सब निकल जाएगा। तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें, बोलिए यस सर। तो अब। मेरे से देखते हैं। हाँ, लिख लो, लिख लो। सर हाँ सर जी थोड़ा बोलो। सा सर इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? इसका पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो टी के टर्म्स में नहीं रहेगा, ऑब्लिक में हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ओके सर। वो काम भी नहीं आएगा। चलो लिख लिया। अच्छा, मैंने इसी में लिखना शुरू कर दिया क्या? चलो कोई नहीं, मैंने फाइल चेंज नहीं करी शायद ना। अब दूसरी फाइल लेता हूँ। चलो आज के आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला ये वाला क्वेश्चन था एक, जो सब पूछ रहे थे, फाइंड द, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया था जो समझ में नहीं आया था बच्चों को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तुम देख रहे हो, कभी कभी आरडी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं। ठीक है, और इनके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये मेंस में पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरली आरडी तो अपनी बोर्ड लेवल की किताब हो गई। ठीक है, ऐसे ही वो किताब आती है, तुमने सुना है कि नहीं? बहुत अच्छी किताब है, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बहुत। आरडी से भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ सर, उसमें कुछ हाँ कुछ सर। एग्जाम्पल होते हैं आरडी में उसके। हाँ, आरडी के भी होते हैं, बहुत अच्छी किताब है वो, उससे भी बहुत सारे जेई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, डिट्टो सेम एग्जाम्पलर में से। और वो एनसीईआरटी ने ही निकाली है थोड़ी सी टफ बुक। तुम्हारे स्कूल्स में भी आते हैं उसमें से क्वेश्चंस, स्कूल्स के एग्जाम्स में। टीचर भले ही बोले नहीं, बट आते जरूर है, क्योंकि वो टीचर के पास जरूर रहती है। हाँ जी बोलो। सर आपने कुछ बोला था। एग्जाम्पलर और एडिशन में इनफ है क्या किसके लिए? मेंस के लिए? नहीं 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 नहीं, मेरे नोट्स। मैं तो ये बोलता हूँ, कोई भी एग्जाम दो, मेरे नोट्स इनफ होंगे।
मेंस में कुछ ऐसा है नहीं कि कहां से पूछेंगे, मेंस में कुछ भी आ सकता है, पर ये है कि मिनिमम ये तो करके जाओ, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बट मैं ये कहता हूं कि मिनिमम मेरे नोट्स करके जाओ और ये किताबें करके जाओ, कम से कम कुछ बाहर का भी आएगा तो नोट्स में तुमने वो थ्योरी पढ़ रखी होगी, इतना मुझे पता है, ठीक है दर्पण। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose latus rectum, और तुम्हें अगर लगता हो ना तो तुम आर्काइव देख सकते हो, एक बार आर्काइव की बुक्स आती है ना, आर्काइव में तुम देखो मेंस के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और मॉड्यूल मॉड्यूल भी करा करो, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मॉड्यूल से तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, मॉड्यूल में से सिंगेज में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये तो स्टैंडर्ड किताबें हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, समझना आप ध्यान से, ये भी एक ऑब्लिक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख ही देता हूँ, तुम इक्वेशन से समझ गए होगे कि एक ऑब्लिक पे बेस्ड है ये भी चीज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटस रेक्टम इज 4 यूनिट, लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है, तो 4a इज इक्वल टू 4, ये तुम्हें गिवन है। इसके बाद एक्सिस इज द लाइन, इसको मैं एक्सिस कह देता हूँ, 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसी को कहते हैं अपन टीवी, टीवी बोले तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये गिवन है। तो पैराबोला की इक्वेशन पूछी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाता हूं, इसको मैंने एक्सिस कहा है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ कितने पैराबोला बनेंगे, पहले तो ये कंफर्म करो, 2, सबसे पहले तो ये तुम्हारे दो। दिमाग को कह देना चाहिए। सर तो आई डोंट नो आरडी में कितने बना के दिए उन्होंने, पर कायदे से तो बनेंगे कितने हमेशा, बोलो, दो 2 बनेंगे। तो अगर एक आरडी पीछे में एक नहीं, आगे। हाँ बिल्कुल सही, हमारे लॉजिक क्लियर होना चाहिए हमें कि जितनी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 बनेंगे, और हम 2 बताएंगे भी कैसे हैं। सर हाँ बोलो। ए से फोकस फिक्स नहीं हो जाएगा? ए कहां दिया है, लेंथ दी है ना, ये तो लेंथ है, लेंथ तो इधर भी 4 यूनिट की खींच दूंगा मैं, लेटस रेक्टम की लेंथ। ए कहां गिवन है जरा मुझे ये बताओ, तुम्हें तो 4a गिवन है ना, तुम्हें लेंथ गिवन है, ए भी बोलूंगा तो वो लेंथ होती है ए जो ओके गिवन, सर। ठीक है। तो दोनों टाइप के पैराबोला गिवन है, आएंगे भी, बिल्कुल आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। चलो तो ये इक्वेशन भी लिख दूं, दोनों 90 डिग्री पर है, ये तो कंफर्म ही है और होना भी चाहिए था, अगर ये दोनों 90 डिग्री में नहीं होता तो गलत ही था, क्वेश्चन ही गलत बोल देता मैं, क्योंकि ये हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये ऑब्लिक है, मैं तुम्हें एक रफ फिगर बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट प्लेन पे नहीं बना के बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा तुमसे एक प्रश्न है, व्हाट इज द डेफिनेशन, शायद पहले नहीं पूछी थी, अब पूछता हूँ, मुझे जरा डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट बताओ जो यहाँ पे यूज हुआ है। x कॉमा वाई की डेफिनेशन क्या होती है पॉइंट की, तुमने शायद 10वीं में पढ़ी हो, क्या क्या एक ऑर्डर पेयर ऑफ वैल्यूज सर्कल जो विद एक रिलेशन को रेडियस। सेटिस्फाई करता है। अब मैं बताता हूं क्या है, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, प्लस माइनस तुम्हें पता ही है क्या होता है, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं डेफिनेशन क्या होगी। अगर पॉइंट इधर है तो x इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम, बोलो, वाई फ्रॉम एक्सिस वाई एक्सिस। x एक्सिस, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस होगा सर। y एक्सिस, ये मैं y लिख रहा था बेसिकली, ये y है ना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और x कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्या ये समझ आता है सबको। अब जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लस माइनस कर लेना, तुम्हें पता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट, जो बहुत यूज होती है ऑब्लिक वगैरह में भी। क्या ये आज के बाद अब सब तुम याद रखोगे, अब जिस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग उस पे साइन लगा लेना आगे, ये हमने मैग्नीट्यूड तो देख ही लिया, याद रखोगे। कोई भी एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलिए जरा ध्यान से मुझे बताइए, सभी समझ आता है, समझ आता है, समझ आता है, ठीक है। तो अब मैं अगर एक पैराबोला बनाता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान से देखना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा बनता है, ऐसा बनता है। तो जरा मुझे बताओ, अब कर्व में बात कर रहे हैं हम, इक्वेशंस में बात कर रहे हैं, पॉइंट का तो मैंने डेफिनेशन दे दिया, अब इक्वेशन में y और x क्या है जरा मुझे बताओ, y और x कोई भी इस पे एक आर्बिट्री पॉइंट है x, y, तो x क्या होगा, व्हाट विल बी x, डिस्टेंस फ्रॉम, इससे इससे डिस्टेंस y एक्सिस से अगर मैं बोलूं तो, और ये मेरा x हो गया और y हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, पर पैराबोला में हम इसको एक्सिस कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं,
इन जनरल टेंजेंट एट Tangent at ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमें पता चल गया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसा लिखा। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये रहा मेरा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जिसकी इक्वेशन निकालनी है ऑब्लिक वाले की, ये मेरा x, y कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये दिस विल बी y, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, x होगा। क्या तुम ये x और y निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज? निकाल सकते हो? मैं तो निकाल सकता हूं, मेरे पास लाइन भी गिवन है, ये भी लाइन गिवन है, ये भी लाइन गिवन है। अगर ये आ जाएगा तो अपन इस टाइप के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता ही है y और x कैसे लिखना है, तो जरा अब मैं यहीं पर ही लिख देता हूं। y square is equal to 4ax. We know what is y, we know what is x now. So what is y? What is y? Distance of the point from axis. X axis. x axis या axis बोलेंगे, X तो बताओ axis. कितना होगा पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के, Axis. डिस्टेंस निकाल के 2. बताओ। 3x 2 plus 4y minus 4 upon under root of 3 square plus 4 square का मॉड और इस पूरे का स्क्वायर इस इक्वल टू, दूसरी तरफ बताओ, इधर भी मॉड आएगा। डिस्टेंस वाइज बोल रहा ना मैंने, 4a पहले तो बता दो, 4a किसके बराबर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 4 यूनिट, 4. और x कितना हो जाएगा, x कॉमा y का 4x माइनस 3y से डिस्टेंस, 4x, x और y तो वही रखे मैंने, प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर का मॉड, क्योंकि हमने डिस्टेंस वाइज देखा है। ये हो गया। तो अब मुझे बताओ देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, बस आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा सर। तो कितना हो जाएगा, और मॉड तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो सर ये फ्यूज बदल सकते हैं? क्या सर नेट चला गया था तो फिर से बदल सकते हो? 4 कैसा आया? 4 कैसा है बेटा, ये 4 है, ये गिवन है बेटा, तुमने अगर पढ़ा हो तो ये रहा ऊपर ही लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, Yes, और sir. y और x मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, y क्या होता है जनरली, लॉजिकली देखा जाए तो व्हाट इज दिस y, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, व्हाट इज x, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ठीक है, हाँ सर, टेंशन ताकि एट द ऑब्लिक वर्टेक्स. कहीं पे भी घूम के लेके जाओगे अपन इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वल टू में कितना है, मॉड है, तो मॉड अगर मैं हटाऊंगा भी तो मॉड हटने के किससे आएगा, दो वेस आएंगे इसे ही हमारे, प्लस माइनस, हमें नहीं पता नहीं अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। क्या लिखी है, कितनी लिखी है, 4x माइनस 3y प्लस 7, ये आ गया। सर आपने वो इक्वेट क्यों कर दिया, मतलब ऊपर? अभी तो बताया में बेटा, 5 मल्टीप्लाई होगा। क्या 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 वापस बोलो, RHS में 5 मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर स्क्वायर। ओ हाँ सॉरी, सर वो स्क्वायर है ना? हाँ 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 बिल्कुल, तो एक बच हाँ जाएगा, सर समझ आएगा, तो समझ एक आएगा। बच जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 एक बच जाएगा, तो ये 5 कर दिया, एक बच जाएगा ना 5, तो इधर बताओ कितना हो जाएगा फिर, ये 3x प्लस 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 4x माइनस 3y प्लस 7। एक तो इनमें से मुझे इधर वाला डायरेक्शन में मिलेगा और एक दूसरी तरफ डायरेक्शन वाला मिलेगा, तो दोनों आएंगे। शायद आर.डी. शर्मा में सिर्फ एक ही दिया है, शायद, जितना मुझे याद है एक ही दिया है, उन्होंने एक्चुअली मॉड ऐसे ही हटा दिया, जबकि वो तो डिस्टेंस होता है। अभी तो मैंने बताया कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो अपन तो डिस्टेंस वाइज ही लिखेंगे, और मॉड हटेगा तो अपने पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, तो प्लस या माइनस तो दो टाइप के बनेंगे भी सही, ये हमें दिख ही गया है, और ये मेरा आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमने कैसे करा, हमने y और x को समझा कि yx क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, डिस्टेंस कॉन्सेप्ट को अपन लेकर आए, और डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है,
याद रखना जब भी तुम्हें एक्सिस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स दे दे और लेटर सेक्टम की लेंथ देना जरूरी है, हम डायरेक्ट निकाल सकते किसी भी टाइप का कोनिक तुम्हें दे दे। एनी डाउट यू कैन आस्क। एक थोड़ा यूनिक वे है पर अच्छा वे है, और आरडी में दिया हुआ है, बोलो। एस के गोल में भी गिवन है और भी बहुत सारी किताबों में गिवन है क्वेश्चन। एनी डाउट? याद रख लोगे? कितना बेसिक Yes, से sir. उठा तुमने, पॉइंट की डेफिनेशन से उठा के हमने यूज करा कि पॉइंट क्या होता है बेसिकली। आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, वो बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द focal distance of a point, नहीं, find the focal distance of a point, या उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन, फाइंड की जगह ये दे देता हूं। if the focal distance of a point x1 y1 be 4 units with respect to y square equal to 4x, ठीक है, 8x कर दो, then find the point। अब ये फोकल डिस्टेंस क्या होता है, जरा इसको फील करते हैं। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, मतलब बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो वो लाइट में जैसे वो वैसे ही ना, क्या? तो कन्वेक्स लेंस वैसे जो होता है। हाँ देखो, फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऑफ अ पॉइंट। जब भी ऐसी लैंग्वेज तुम्हें मैथ्स में मिले तो तुम समझ जाना यहाँ पे बात हो रही है किसी भी एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस तुम्हें गिवन है कितना, सॉरी 4 यूनिट, ये 4 दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो तुमसे पूछा है ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। फोकस तो कितना है, अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x को देखूं तो x की तरफ झुका हुआ रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिगर तो अपन ने सही बनाया है, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है ये, ताकि अब मैं कंपेयर कर सकता हूं 4a इक्वल टू 8, तो a आ गया मेरे पास 2, तो फोकस आ गया 2,0। बोलो ये तो फटाफट अब निकलता है ना, किसी को कोई डाउट? No, sir. ये हो गया। अब देखो, तुम चाहो तो इसको सॉल्व करके एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के और ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, वैसे कर सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट वे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको P बोलता हूँ तो तुम्हें SP दिया हुआ है, बट तुम्हें पता है यही SP किसके बराबर होता है? MP। Yes, sir. ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में भी Sir, काम X आएगा। plus एक X मिनट plus C. एक मिनट अंकित, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे बता लेने दो एक बार। ये मेरा 2 है, ये मेरा वर्टेक्स है, तो ये भी डिस्टेंस 2 ही होगा, ठीक है। तो ये भी 2 होगा, इसको मैं नीचे ड्रॉप कर गया ऐसे ही। हमें SP गिवन था 2, फोकल डिस्टेंस गिवन था, पर हमें पता है कि SP तो PM के बराबर होता है, वी नो। तो अगर ये हमें पता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, SP को PM से इक्वेट कर देंगे, और PM को भी 4 बोल सकते हैं। मुझे पॉइंट निकालना, निकालेंगे अभी हम। PM किसके बराबर है बताओ, PM किसके बराबर है? ये इतना इतना पार्ट किसके बराबर है? क्या मैं इसको x1 कह सकता हूँ, x1, और अगर ये x1 है तो ये भी x1 होगा। Yes, sir. बिल्कुल, ये वर्टेक्स ही तो है, ये 0,0 है, तो यही तो मेरा x कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का, अगर अपन रैंडम ले। तो ये मेरे पास आ गया बेसिकली x1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो x1 किसके बराबर आ गया बोलो? 2 के बराबर आ गया। एनी डाउट? एनी डाउट? एक बार देख लो, ठीक है। और अब से आगे से याद भी रख सकते हो तुम, रिमेंबर करके एक नोट लिख लो। ये मैंने टेबल के वक्त नहीं बताया था जब टेबल बनवाई थी। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 WRT y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ऐसे बाकी के लिए तुम खुद सोच लेना।
किसके बराबर होगा? क्या मैं इसको x1 प्लस ए लिख सकता हूँ? देखो अभी अपन ने डिराइव भी करा, Yes, sir. उस कोऑर्डिनेट का प्लस ए कर दो तो ये मेरा फोकल डिस्टेंस होगा। ठीक है, मॉड ले सकते हो तुम अगर लेना चाहो तो, डिस्टेंस ही है वो, क्योंकि ये हो गया। कोई डाउट? x वैसे भी यहाँ पे नेगेटिव तो होगा नहीं, वो तो लॉजिकली दिख रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे मॉड नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये आया x12 आ गया, तो y1 निकाल सकते हो। y1, ये y1 अभी तो x1 ही निकला। दो वैल्यूज आएगी सर। हाँ, y स्क्वायर इक्वल टू 8x Y square 8x. x1 y1 सेटिस्फाई करेगा। किस पे है? उस कर्व को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये मेरा बन जाएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8x1। This implies y1 square is equal to 16. This implies y1 is equal to plus minus 4. किसके दिमाग में आना चाहिए था कि ऐसे 2 पॉइंट होने चाहिए थे? डेफिनेटली 2 पॉइंट आएंगे, एक आएगा 2,4 एंड एक पॉइंट आएगा 2,-4। कैसे 2 पॉइंट? यहाँ पे देखो, तुमने ऊपर लिया, यही फिर चीज नीचे भी नीचे आएगा। भी तो हो सकती थी उतने ही डिस्टेंस पे, और ये भी उसी के बराबर होगा, और ये भी वैसे ही हम बिल्कुल करेंगे। और अगर पॉइंट नीचे है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा y, तो ऐसे 2 पॉइंट आने थे। दिस आर माय आंसर। तो फोकल डिस्टेंस समझ में आ गया। ये थोड़ा सा आसान तरीका था, x1 प्लस ए से हमने फटाफट करा। तुम क्या करते हैं, तुम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 4 से इक्वेट करते। दो अननोन है, अरे पर वो दो अननोन इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, ये वाले कर्व की इक्वेशन को। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। पर फालतू में इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करे, जब हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ये तो तुम भूल ही नहीं सकते हो, SP इक्वल टू PM। ये बेस है, IIT के टफ से टफेस्ट क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से क्रैक होते हैं। SP इक्वल टू PM, और SP को मैं PM भी लिख सकता हूं, और ये डिस्टेंस है। और मैंने यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया मॉड? क्योंकि x1 पक्का है कि पॉजिटिव ही होगा, तो +2 करूंगा तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा। दैट्स इट, इसलिए मॉड नहीं लिया। ऐसे ही तुम बाकी का सोच सकते हो। फोकल डिस्टेंस y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बोलो जल्दी, वो तुम सोच लोगे? Yes, sir. चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक जो क्वेश्चन कॉमन डाउट सबका आ रहा था, वो टेंजेंट पे बेस्ड था। तो वो अपन टेंजेंट पे अपन जब आज पढ़ेंगे तब मैं वो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो वाला डाउट तुम्हें, वो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। चलो, फोकल डिस्टेंस कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया तुम्हें। ये सेम कॉन्सेप्ट इलिप्स हाइपरबोला में भी आने वाली, फोकल डिस्टेंस वाली, ठीक है? अब एक और नोट तुम्हें लिखना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला देना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला। ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज दिस नाउ? कोई भी पैराबोला दे दे तुम्हें अपना, ऑब्वियसली अब यहाँ पे मैं पैराबोला फिक्स कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड कर जाएगा 4ax। ठीक है, मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बता रहा हूँ, ये याद रखना। प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है? ये मेरा पैराबोला है, इसमें एक ट्राइंगल बनाना है। कोई भी ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिएंगे? लेट सपोज 3 पॉइंट्स। लेट क्या, वो तो 3 ही चाहिएंगे। तो ये मैं ज्वाइन कर दूं, ये मैं ज्वाइन कर दूं, और ये मैं ज्वाइन कर दूं। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो तुम्हें क्या गिवन दे रहा हूं मैं? तीनों पॉइंट्स गिवन दे रहा हूं। तो फिर तो तुम बोल सकते हो सर वो तो फिर तो हम ही कर लेंगे स्टेयरकेस मेथड से या हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट से। हाँ, कर सकते हो, बट एक रिलेशन आता है उससे जो तुम डायरेक्ट याद रखोगे तो तुम फटाफट कर सकोगे, और वो क्या है? 1/8a मॉड। ठीक है, सर ये पैराबोला स्पेसिफिक ना? हाँ हाँ हाँ, डेल्टा लिख देता हूँ, डेल्टा मतलब एरिया। ठीक है, 1/8a टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, प्रूफ भी बता दूंगा मैं, इनटू y2 माइनस y3 इनटू y3 माइनस y1। तो तुम्हें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अगर तुम्हें सिर्फ y कोऑर्डिनेट देंगे तो भी तुम निकाल सकते हो, और उसका मॉड ले लेना।
कोई भी ऑर्डर में किसी को भी y1 y2 y3 बोलना, इसी वे में लिखना। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? याद रख लोगे? नो अब सर। आया कैसे? तो इसमें कुछ है नहीं, तुमने भी तो एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तुमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है बताओ? वो हाफ हाफ मॉड्यूलस ऑफ X x माइनस वाई y y1 y2 Yes, माइनस देख, y1। एक तो स्टेयरकेस वाला पढ़ा है, एक तो Yes, वो है। sir. दूसरा तुमने डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा है, Yes, sir. सभी से प्रूव हो जाएंगे। और तीसरा जो तुमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था। तो इसको देख के तुम्हें ये वाला याद जरूर आता है, तो मैंने इसलिए ये लिखा। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मैं x1 के बजाय x1 को मैं y1 स्क्वायर बाय 4a लिख सकता हूं? x2 की जगह सोच के बताना, y2 स्क्वायर बाय 4a Yes, लिख sir. सकता हूं, Satisfy और करा हाँ x3 की जगह पे y3 स्क्वायर बाय 4a लिख सकता हूं। डेफिनेटली लिख सकता हूं। कैसे? पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन कर्व। ये तीनों पॉइंट्स x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो रख दो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a x1, कर्व पे लाई कर रहे हैं ना, तो x1 ये आ गया। इन तीनों को जब तुम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे और फिर थोड़ा सा एल्जेब्रा स्टार्ट होगा, रीअरेंज करोगे, तो तुम्हें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई वोंट बी टेलिंग यू द प्रूफ नाउ, मतलब बता ही दिया आप तो। और ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी इसको समझ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे एल्जेब्रा रहेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3 ब्रैकेट्स में आएंगे फॉर्म्स, y1 माइनस y2 y2 माइनस y3 और 1/8a आएगा। बोलिए। सर अगर कोई डायगोनल हुआ तो फिर वो रूट के अंदर आएगा ना उसका x, या डायगोनल हो गया तो मतलब मतलब डायगोनल पैराबोला हुआ तो। नहीं नहीं, वो तो कुछ और ही रहेगा, फिर तो वो पॉइंट्स ही नहीं आएंगे ना। ये मैंने किसके लिए बोला है? दिस इज पैराबोला स्पेसिफिक ऑफ दिस टाइप। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला दिया है, बाकी के लिए तो कुछ नहीं दिया। फिर तो ये इक्वेशन भी बदल, फिर तो सब बदल जाएगा। फिर तो तुम ही निकाल लेना 3 पॉइंट्स देने के बाद, तो फिर तो डायरेक्ट अगर अपनी x हुआ तो फिर y1 और y2 और y3 की जगह x1 ला डाल देंगे ना फार्मूला में। हाँ, वो जो भी है वो तो तुम खुद बना लेना फिर, बिल्कुल वो तुम उल्टा कर देना, तो पूरा ही नहीं रिवर्स हो जाएगा फिर। सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है सिर्फ उनके लिए ही है ना ये फार्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे x स्क्वायर डायगोनल इक्वल में टू हम 4a नहीं बना सकते ना। नहीं 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 नहीं, फिर तो वो एक्चुअली हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे ना, फिर वो बेकार सा सब्स्टिट्यूशन होगा फिर तो बहुत। ठीक है, स्टैंडर्ड में ही है। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता, तो यहाँ पे हम वो वाला लगा देते, y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x3, और वो तो यहाँ पे x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x3 माइनस x1 आ जाएगा फिर। ठीक है, पर स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो मैंने बस उसके लिए बताया दिया ये फॉर्मूला। कभी तुम देखो तो तुम्हें पता रहे बस। कैन वी प्रोसीड नाउ? आगे बढ़े? यस यस सर। चल, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, और वो है रिलेशन। ये हमारा बेसिक पार्ट खत्म हो गया पैराबोला का। ठीक है, अब जो पार्ट है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पहली तो मैं बता दूं, आरडी में भी शायद नहीं है। गुजरात बोर्ड की जब टेक्स्ट बुक चला करती थी, उसमें ये पार्ट जरूर दिया रहता था, जो मैं अब बताने वाला हूँ, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। बाकी तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है अब। ठीक है, रिलेशन ऑफ या रिलेशन, हालांकि मेंस में वो एनसीईआरटी रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैं बताऊंगा, तुम खुद डिराइव कर लोगे। रिलेशन बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ, रिलेशन बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या होगा? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जो कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे, कट करे, इंटरसेक्ट कर सर। इंटरसेक्ट कर रही कोई भी एक लाइन अगर कर्व को 2 पॉइंट पे, तो उसको हम कॉर्ड कह देते हैं। फोकल कॉर्ड क्या होगा? फोकल डिस्टेंस तो बता दिया। फोकल कॉर्ड क्या होगा? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है। फोकल से पास होके होके जो सर कट करें। चलो, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अलग था, अब हम फोकल कॉर्ड समझ रहे। तो फोकल कॉर्ड क्या है, तो जरा वो देखते हैं। अभी मैं तुम्हें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए बता रहा हूँ, और इसी के लिए पढ़ा लेटेस्ट जाता रेक्टम से है। नहीं 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 नहीं, तुमने वो तो परपेंडिकुलर लाइन ले रही। कॉर्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है ओके क्या? सर नो नो सर
वो एक स्पेशल केस है, मतलब फोकल कॉर्ड का स्पेशल केस होता है लेटस रेक्टम, तुम इतना जरूर कह सकते हो। ठीक है अतुल्य, ये मेरा एस हो गया, ये मेरा फोकस हो गया a,0, इससे जाने वाली कोई भी लाइन, तो लो भाई ये रही मेरी लाइन, इसे हम क्या कहेंगे बताओ? फोकल कॉर्ड। फोकल कोड। ये मेरा P है तो इसको मैं P डैश बोल देता हूं। ऑल राइट, हमें रिलेशन निकालना है इसमें, तो मुझे बताओ रिलेशन मतलब कैसा, वो मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट, ये भी बता दो। इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक पॉइंट्स, ठीक है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स के रिलेटेड बोला है, तो मैं इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर सकता हूं? 81 स्क्वायर कॉमा 281। कुछ ऐसा पढ़ा है आपने पैरामेट्रिक पॉइंट? बिल्कुल पढ़ा है इस पैराबोला के लिए, इसलिए पैराबोला स्पेसिफिक है ये। और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, कुछ दूसरा पॉइंट मान लेते हैं 82 स्क्वायर कॉमा 282। तुम्हें प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली T2 नेगेटिव ही होगा, दिख रहा है फिगर के थ्रू। अगर T1 पॉजिटिव है तो तुम्हें वो टेंशन नहीं लेना है, तुम तो एनी पॉइंट आर्बिट्री अज्यूम कर लो 82 स्क्वायर कॉमा 282। मुझे तुम्हें मुझे रिलेशन बताना है T1 एंड T2 में। फाइन हेडिंग है बट एक प्रूफ को ही हम समझ रहे, प्रूफ उसका। फाइंड रिलेशन इन T1 एंड T2। अब ये क्वेश्चन बना के एनसीईआरटी पूछ सकती है तुम्हारे, या स्कूल एग्जाम वाले पूछ सकते हैं। T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा? अगर ये PP डैश क्या है, PP डैश क्या है? फोकल कॉर्ड है, तो किसकी फोकल कॉर्ड है? y स्क्वायर इक्वल टू 4 है x पैराबोला की। हाँ जी, निकाल सकते हो T1 और T2 में रिलेशन, लगाओ दिमाग। सर लाइन बना के फोकस का y कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करवा देंगे 0। हाँ ये एक तरीका है, सर वो ठीक है। और कोलिनियर कंडीशन लगा सकते हैं। हाँ चलो ये भी सही है, चलो अब ये लगा देते हैं अपन। बिल्कुल सही बोला, डेट पी एस, वो पहले जो बोला था वो भी करेक्ट है, बहुत तरीके, ठीक है, एक तरीका नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? बहुत तरीके कोलिनियर के भी। अब स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी डैश एस पी डैश, ये हो गया। तो जरा बताओ कितना होगा स्लोप? तो 281 माइनस 0 अपॉन 81 स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 282 माइनस 0 अपॉन, मैं प्रूफ भी बता रहा हूं, ठीक है। जैसा कि अपन अपने में एक बात समझौता हुआ था कि भले एक आध दो क्लास ज्यादा लगे पर हम प्रूफ्स भी सीखते चले जाएंगे, इसलिए मैं प्रूफ बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट रिलेशन भी लिखवा सकता था। और प्रूफ से अपन सोच ही तो रहे, थिंकिंग डेवलप हो रही है क्वेश्चंस की। ये हो गया, तो अब क्या करेंगे? ये 2 तो मेरा ये कैंसिल। कॉमन निकाल के काट देंगे। हाँ हाँ हाँ, वही 2a, ये 2a ये 0 है ना इधर तो, और इधर से a भी गया, बहुत कुछ कैंसिल हो गया अगर हम देखें तो। अब हमारे पास बचता है T1 इंटू T2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू T1 स्क्वायर माइनस 1। बताओ यही बन रहा है ना, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से, जो कि नॉन जीरो होता है। समझ आया? ये 0 है ऊपर और ये a है, a कॉमन निकाल के कैंसिल, ऊपर से 2a निकल गया। अब क्या करोगे? सबको एक तरफ लिया, T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 माइनस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2, तो ये दोनों उठाते हैं, पेयरिंग, करेक्ट पेयरिंग। तो बताओ क्या बन रहा है पैर इन दो की पेयरिंग से? T1 T2 कॉमन, तो बचा क्या? T2 माइनस T1, इसमें से माइनस बाहर निकाला, माइनस नहीं बाहर निकालो, प्लस ही रहने दो, ताकि T2 माइनस T1 ही बने, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक तो फैक्टर ये आया और दूसरा ये आया। अब दो फैक्टर मैथ्स में 0 होते हैं तो या तो पहला 0 या दूसरा 0 या दोनों 0, यही होता है। बट क्या ये हो सकता है? क्या T2 T1 के बराबर हो सकता है? तो एक ही पॉइंट हो जाएगा फिर सर। तो एक ही पॉइंट हो जाएगा, फिर तो फोकल कॉर्ड ही नहीं बनेगी ऑब्वियसली। तो T2 इज नॉट इक्वल टू T1,
अगर वो कॉर्ड है तो 2 पॉइंट पे कट करेंगे तो वो पक्का है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, T2 T1 के बराबर तो हो नहीं सकता, मतलब T1 T2 प्लस 1 0, मतलब T1 T2 माइनस 1। रिमेंबर, निकला कि नहीं निकला? बहुत आसान था कि टफ था? और भी तरीके हो सकते, ये भी कोई बहुत टफ नहीं था। बहुत छोटे छोटे से देखो प्रूफ दिए रहते हैं। अब बताऊं ट्रिक्स, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया, जैसे छोटे छोटे ट्रिक्स दे देते हैं कि याद कर लो क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत, ठीक है, और ये याद भी रखना है, मैंने भी रिमेंबर लिखवाया। बट इनके प्रूफ्स ना बहुत इजी होते हैं, तुम खुद अपना दिमाग लगाओगे ना तो सोच लोगे, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तुम्हें याद है वो मैंने तुम्हें एक प्रूफ सोचने को बोला था, किसको याद है? सर्कल में एक कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दे दे, ऐसे 2 सर्कल बनेंगे, ऐसा भी कहा था मैंने, और ये एंगल थीटा इंक्लाइंड है। सर वो कॉट थीटा वाला फॉर्मूला हाँ, तो ये बोलने से प्रूफ बोला सोचा था कि नहीं? प्रूफ सोचा था कि नहीं? नहीं बहुत मिला इजी सर। प्रूफ। अरे यार, पूछ लेते ना बेटा। सर कौन सा? तुम्हें जाना पड़ेगा पुराने उसमें, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा। ये फिगर से तुरंत क्लिक होना चाहिए दक्ष, फिर बोलूंगा मैं कि रिवीजन स्ट्रांग है तुम्हारा। कॉर्ड सर बनाया, स्क्रीन एंगल फ्रीज हो बनाया। गई बीच में। ठीक है ठीक है, ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल होते हैं, इधर भी थीटा बनता है, ऐसा फिगर भी बना के बताया था। इस सर्कल की हम दोनों सर्कल की इक्वेशंस लिख सकते हैं, और 2 भी कैसे आते हैं मुझे एकदम स्ट्राइक करा अभी जस्ट, तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ ब्रीफली, ठीक है, फिर मैं मिटा दूंगा। ये एंगल थीटा है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये h k मान लेते हैं, ये पॉइंट नहीं पता ये क्या। कोसाइन फॉर्मूला नहीं नहीं नहीं, वो भी मत करो, डायरेक्ट कॉट है ना, उस फॉर्मूले में कॉट था, और कॉट आता है tan थीटा से, और tan थीटा आता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस से। क्या तुम ये tan थीटा, क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो? क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो? और अगर इन दोनों के स्लोप आ जाएंगे तो क्या tan थीटा निकाल सकते हो? बस tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा आ जाएगा, और वहां मॉड आता है, याद है कि नहीं? यस जनरली तो मॉड आता है, अगर तुम्हें डायरेक्शन स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर एक ही बनेगा, तो मॉड हटेगा तो अपने आप प्लस माइनस आएगा, रीअरेंज करना, तुम्हें वो वैसी की वैसी इक्वेशन मिलेगी। 3 से 4 स्टेप का इसका प्रूफ है, फिर भी मैंने लिखवा दिया था वो तुम्हें, ठीक है? दर्पण समझ आया? यस सर। सोच सकते थे बेटा, देखो मैंने कैसे याद, मतलब मैंने भी कैसे सोचा, वो कॉट थीटा आता है tan थीटा से। प्रूव डेट के क्वेश्चन तो ऐसे ही तो क्रैक होते हैं, ट्रिगो में कैसे करते थे प्रूव डेट वाले क्वेश्चन? कॉट आता है tan से, अब tan कौन से फॉर्मूले में आएगा? तो tan आता है स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए? इन दोनों लाइन का स्लोप। ये मेरा मूविंग पॉइंट है, आखिरी में h k को हम क्या बोल देंगे? x y, और बस हो गया। कैसी एक्सप्रेशन आएगा अब तुम्हें शायद समझ आ गया होगा दर्पण, कि 2 से 3 स्टेप में आंसर आ सर जाएगा। मैं आरएचएस से ट्राई कर रहा था एलएचएस लाने की। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत ट्रैक पे चले गए, खैर छोड़ो, ये तो ऐसे ही बता दिया। हर चीज के प्रूफ होते हैं देखो, ऐसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि तुम कितना एक्स्ट्रा हो गए, वरना तो हर चीज का प्रूफ बता सकता हूं मैं। अभी के लिए ये वाला पार्ट क्या तुम याद रख लोगे कि एंड पॉइंट्स में क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक यस पॉइंट? सर। T1 T2 is equal to -1। -1। तो अगर एक पॉइंट मेरा सर ये ए, सिर्फ इसी पैराबोला के लिए होगा हाँ ना? बेटा, बाकी के लिए तुम डिराइव कर लेना, ठीक है उमेंद्र, तभी तो प्रूफ बताया, प्रूफ बताने का रीजन ही ये यस था, सर। ठीक है? जनरली क्वेश्चन भी इसी पे ही आते हैं, इसलिए यही पढ़ाया जाता है, किताबों में भी तुम्हें यही वाला फॉर्म मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि बाकी क्या नहीं कर सकते, प्रूफ तुम्हारे सामने है, मेथड यू नो, बस क्या चेंज हो जाएगा बताओ उमेंद्र? पैरामेट्रिक पॉइंट। सर वो ये क्यों इस पैरामीटर पैराबोला के लिए स्पेसिफिक था बताओ? क्योंकि ये पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट था ही इसी के लिए, समझ आ गया? चल आगे यस सर। बढ़ते हैं, ये हो गया। तो P डैश बताओ कितना होगा? हमें पता है ये रिलेशन, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? हम क्या लिख सकते हैं? T2 की जगह -1/T1, T1 तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा a T2 स्क्वायर, मतलब a/T1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा -2a/T1।
ये मेरा दूसरा पॉइंट है। मतलब पैराबोला पे अगर हमने एक फोकल कॉर्ड खींची है और अगर एक का पैरामेट्रिक पॉइंट ये है तो उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरा खुद ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि T1 T2 -1 होता है। एनी डाउट? नो सर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक तो मैं एक्टिविटी देता हूं। मैं एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है, क्योंकि कल परसों छुट्टी भी है, y² 4x के लिए मैंने ये बनाया। तुम मुझे बताना बाकी 3 स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या बनता है। मैं आंसर नहीं दूंगा, तुम खुद करना। सर क्या y² 4x में रिलेशन देख लिया ना बेटा, और दोनों पॉइंट्स भी देख लिए Yes, कैसे sir. बनते हैं। ठीक है, ये भी रिमेंबर है। बाकी 3 स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए क्या रिलेशन होगा और क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तुम सोचोगे। सर सेम नहीं है? हाँ, वो अभी मैं नहीं बोलूंगा, वो तुम सोचना, सबको सोचने दो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो जब करेंगे ना, करोगे ना तुम, तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। लग सब अलग अलग रहा है, पर एंड में जाके तुम्हें कुछ मिलेगा, वो मैं नहीं कहूंगा। सर क्या फाइंड करना है सर, एक और बार रिपीट करिए ना। बेटा इस पैराबोला को हटा के बाकी 3 पैराबोला रख देना। ठीक है, इससे इजी लैंग्वेज में क्या बोलूं मैं, बताऊं Yes. कौन बाकी से? वो बाकी 3 फॉर्म्स ऑफ पैराबोला वो ना। हाँ बेटा, वो 4 ही तो पढ़े स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जब भी बोलूं ना तो याद रखना पहले 4 जो पढ़े हमने कल, उसमें से एक बता दिया, बाकी 3 तुम पे छोड़ा। ठीक है, तुम्हें कुछ पता चलेगा, और जो पता चलेगा वो अपन करेंगे सेकंड को डिस्कस। एक नोट लिखवा दूंगा मैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर क्लास नहीं है मतलब कल? कल परसों मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली 99%। तुम्हारे पास वक्त है पढ़ने का, इसलिए इसलिए तो सर्कल का भी दे दिया मैंने असाइनमेंट भी, इसलिए। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चल यस अब आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं? ये देख रहे हो तुम, ये पूरा बताओ मुझे, क्या इसमें एनसीईआरटी में ऐसी कोई चीज है जो नहीं गिवन है? मुझे बताओ, क्या एनसीईआरटी में कोई ऐसी चीज है जो तुम यहाँ नहीं अप्लाई करके आता, या वो टफ होता? नहीं कर सकते थे। इसमें एनसीईआरटी लेवल का ही तो है ये भी पार्ट, इसलिए गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये पार्ट दिया हुआ है पूरा, शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ऐसे ही लेंथ भी तुम निकाल सकते हो। तो भाई लेंथ, पैरामेट्रिक पॉइंट छोड़ के। हाँ, और अभी भी जो हम लेंथ देख रहे हैं ना, अभी जो हम डिराइव करेंगे वो अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में देख रहे हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट के उसमें। चलो वो तो मैं लिखवा ही रहा हूँ तुम्हें अलग अलग। तो ये मैंने फिर से बनाया है, फिर से ये मैंने ज्वाइन करा। ये पॉइंट मुझे पता ही है, ये पॉइंट भी मुझे पता ही है, ये भी मुझे पता है, ये a,0 है, ये 81² 2a है। इसका भी प्रूफ देखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट है मेरा a_2 स्क्वायर 2a t2 ये हो गया। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या क्या पूछ रहा हूं? लेंथ। इस p डैश की लेंथ बतानी है तुम्हें, जो फोकस से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड की। ऐसी कोई भलती कोई कॉर्ड मत लेना जो फोकस से पास नहीं हो रही है, ठीक है। चलो जी बोलिए। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैं ऑब्वियसली नहीं बताने वाला हूं। कोई और वे सोचो, वो तो तुम भी कर लोगे। क्या कोई और तरीका हो सकता है एक्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला? सर लेटेस्ट रेक्टम से कर सकते हैं। नहीं नहीं, लेटेस्ट रेक्टम कहां से आ गई? वो तो स्पेशल केस है इसका, अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। सर दोनों की फोकल लेंथ को ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्या होगी वो? सुनो अब इधर, तुम क्यों भूल जाते हो? अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। सर डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस निकालना। हाँ वही, हमें निकालना है पीपी डैश, हमें निकालना है पीपी डैश। पर सर पीपी डैश, जैसा कि एक बच्चे ने अभी बोला भी कि हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, हम पीपी डैश को एसपी प्लस एसपी डैश भी लिख सकते हैं। वो भी तुम निकाल सकते हो, वो शायद थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। उससे भी आसान, उससे भी आसान क्या? अरे
क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी? सोच के देखो एक बार। और क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगी? सोच के बताओ। होगी सर। बिल्कुल, ये तो डेफिनेशन कहती है, एनसीईआरटी में पहली लाइन में ये लिखा हुआ है पैराबोला में, एसपी पीएम के बराबर होगा और एसपी डैश पी डैश एम डैश के बराबर होगा। अब देखो कितना आसान हो गया। कितना होता था फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट? x1 प्लस है, याद है थोड़ी देर पहले ही बताया था। नहीं भी तो हम खुद ही देख सकते हैं, बहुत इजी। परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये किसके बराबर होगा बोलो? x कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर। और ये कितना है बोलो? a, क्योंकि इसी को मैंने डायरेक्ट्रिक्स कहा है। इधर आते हैं, ये डिस्टेंस कितना है? a, और ये कितना होगा? p डैश m डैश निकाल रहा हूं ना मैं, ये कितना है? 82 स्क्वायर। x तो x1 82 प्लस है और वही x कोऑर्डिनेट जो भी है 82 स्क्वायर या a बाय t1 स्क्वायर जो भी लिखो, वो तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या मैं pm के बजाय, देख लो pm क्या है? pm थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे, फिगर में दिख रहा है कि वो at1 स्क्वायर प्लस a है। सिमिलरली p डैश m डैश क्या है? 82 स्क्वायर प्लस a है। बोलिए x1 प्लस a, मैं लिख भी देता हूं, x1 प्लस a होता है फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। यस सर। ये होता है जो अभी हमने दिख भी रहा है फिगर में भी साफ। तो अब मैं इनको दोनों को ऐड अप कर सकता हूं। तो at1 स्क्वायर प्लस a भी कॉमन निकाल लो ना, अब तो बस जरा सी कैलकुलेशन है, फटाफट कर लेते हैं। एक कॉमन निकालते हैं, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया। एनी डाउट? नाउ वी नो अलग अलग तरीके से अब आंसर्स लिखने वाले हैं अपन, जो तुम्हें सब याद रखने हैं। t1 t2 किसके बराबर है? बोलो बोलो बोलो। -1, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है, उनमें हमने रिलेशन अभी डिराइव करा थोड़ी देर पहले। तो t2 स्क्वायर की जगह -1 अपॉन t1, जिसका स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन t1 स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये कोई फॉर्मूला है? क्या ये कुछ है? बिल्कुल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये t1 प्लस 1 अपॉन t1 का T1 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर है। अगर तुम्हें a प्लस बी होल स्क्वायर आता है तो वो ये है p p डैश, ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा a टाइम्स ऑफ t1 प्लस 1 बाई t1, जो भी एक पॉइंट तुम्हें दे दे और उस पॉइंट से फोकल कॉर्ड खींच दे तो उसकी लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट है a टाइम्स ऑफ t1 प्लस 1 अपॉन t1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया। ठीक है, सिमिलरली मैं t1 को फिर से लिख देता हूं, 1 अपॉन t1 को क्या? ये मेरा -1 अपॉन t1 था, -1 तो अपॉन T2। हाँ, तो वो अपना हो जाएगा। क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर? ये भी करेक्ट है। अरे t1 को क्या लिख सकता हूँ? -1 अपॉन t2। -1 अपॉन T2। 1 अपॉन t1 किसके बराबर हो जाएगा? -t2। -T2। t1 t2 सर माइनस, हाँ बोलो। आप थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ हाँ, सर T1 T2 कंपेयर करके निकालेंगे। अरे तुम्हें दे देंगे एक पॉइंट। हाँ वही सर, पॉइंट दे देंगे, ए का वैल्यू पता होगा तो वही कंपेयर करके हाँ ना। हाँ, बस और क्या, ओके ओके सर। फटाफट डायरेक्ट डायरेक्ट सर एक रिलेशन। बार फिगर दिखाइए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो। pm इज इक्वल्स टू p डैश m डैश के बाद क्या किया? बेटा उसकी वैल्यू लिखी। क्या होता है बेटा pm? और ऊपर जाऊं क्या, या फिगर में दिख रहा है? फिगर देखो, फिगर बचपन में ऐसी चीज पढ़ी होगी कि ये और ये बराबर है तो ये और ये भी उतना ही होगा, 90 डिग्री। रेक्टेंगल है ना बेटा, परपेंडिकुलर है ना। अरे और ऊपर जाता हूँ, रुको, देखो इधर, देखो देखो, आज ही पढ़ा। कहाँ पढ़ा? ये देखो, ये रहा, आ गया सर, आ गया। x1 प्लस है, ये सब पढ़ा दिया। फिर भी मैंने वापस से वो फिगर के थ्रू बताया, वरना मैं डायरेक्ट x1 प्लस ए भी लिख सकता था। और x1 होता है x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का 81 स्क्वायर प्लस a, दूसरे पॉइंट का 82 स्क्वायर प्लस a, बस t1 t2 -1 था, होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ फिर से हम एक चीज लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे? रिमेंबर। देखो, फिर से एक बहुत इजी सा प्रूफ था ये भी। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो।
नो सर। एक और फॉर्मूला होता है जो मैं डिराइव नहीं करूंगा, वो तुम सोचना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये भी लेंथ का ही फॉर्मूला होता है। बता रहा हूं थीटा क्या है, ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले जो अभी मैंने लिखे हैं, ऑल दिस आर द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, अब थीटा क्या है? एंगल मेड बाय फोकल कॉर्ड विथ एक्स एक्सिस नहीं बोलूंगा मैं, विथ एक्सिस कहूंगा। क्यों? वो सुनो जरा ध्यान से। यहां पे तो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ये ऊपर वाले फॉर्मूला तो तुम देखोगे ये पैराबोला स्पेसिफिक हो गए, हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हाँ, T1 पैरामीटर तो इसी का ही होता है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, है ना? बट ये जो फॉर्मूला है कैसे आए ये तुम्हें सोचना है। दिस कैन बी यूज्ड इन ऑब्लिक पैराबोला आल्सो। बस उसमें थीटा क्या लेना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अभी मैंने ऐसा फिगर बनाया, मैं बता देता हूं फिगर में भी कि ये थीटा क्या है। ये जो एंगल है, कोई सा भी दोनों तरफ वाला एंगल ले लो, cos x स्क्वायर थीटा तो सेम ही रहेगा, पाई माइनस भी करोगे तो भी। ये मेरा थीटा है। अब मुझे बताओ, ये मेरा ओरिजिन था और ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x था। अब ओरिजिन तो बेचारा वहीं रह गया ओरिजिन को तो मैंने कुछ नहीं करा, वहीं का वहीं रह गया, पर उठा के कहां ले गया मैं इसको? कहीं और ले गया, और एक्सिस को भी रोटेट कर दिया। तो अब मेरा ये वाला पैराबोला ऐसा बन जाएगा। तो अब वो फोकल कॉर्ड कैसी दिखेगी? अब वो फोकल कॉर्ड कुछ ऐसी दिखेगी, दिखेगी कि नहीं? Yes. तो अगर ये थीटा है तो क्या थीटा स्लोप बोलूंगा उस लाइन का, कि ये वाला थीटा बोलूंगा? सोच के बताओ। एक्सिस के साथ वाला। एक्सिस के साथ वाला। एक्सिस के साथ वाला बोलूंगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सिस बोला है, स्लोप वाला थीटा नहीं बोला। हालांकि इसके अंदर तो वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में तो क्या है थीटा? स्लोप वाला, tan थीटा वाला थीटा, एंगल मेड विद x एक्सिस। पर ऑब्लिक में क्या हो जाएगा वो? बोलो। Angle made by focal chord with axis. हाँ, एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो फोकल कॉर्ड, वो तो इस पे आज तक क्वेश्चन बने नहीं है, बट ये एक एक्सपेक्टेड वेराइटी है ऑब्लिक में, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे उससे बेटर है ये फॉर्मूला। आप कैसे भी करके ये एंगल निकालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत सोचोगे तो निकल भी सकता है वो एंगल, ऐसा नहीं है। चलो खैर छोड़ो। एनी डाउट, एनीवन, यू कैन आस्क। तो एंगल कौन सा होगा? ये, हरे राम तुम कहाँ थे इतनी देर तक? ये बताया तो सही, थीटा सब तो बनाया हुआ है, इसमें ये होगा थीटा ऑब्लिक में, ओके, हाँ हाँ सर। ये लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है लिखने के बाद तुम पूछो क्या है वो। खैर कोई नहीं, किसी को कोई डाउट? किसी को भी? याद रख लोगे 4a cos x स्क्वायर थीटा। आया कैसे? कोई सोच के मतलब सोच सकता है, मतलब ये कैसे बना होगा फॉर्मूला? प्रूफ क्या होगा इसका? तो प्रूफ तो दिख ही रहा है। हमारा वो लैटस रेक्टम भी यूज हो सकता है उसमें, नहीं 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 और नहीं, इतना उसके नहीं। साथ ट्रिगो। देखो इतना नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो थीटा ये है, तो थीटा ये स्लोप वाला थीटा है कि नहीं, जिसके लिए हम डिराइव कर रहे थे। यस सर। और स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो भाई, tan निकाल थीटा सकते निकाल हैं। सकते हो। tan थीटा निकालने के बाद cos x स्क्वायर थीटा निकालना, और तुम पाओगे क्या? cos x स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं, ये जो दिख रही ना टर्म्स, डिवाइड बाय वो 4 के बराबर आएगा, वो तुम देख लेना, इंटू 4 करके, वो तुम देख लेना, वो आ जाएगा। ठीक है, वैसा प्रूफ है, सोच लोगे प्रूफ एक बार स्लोप के कॉन्सेप्ट से, ट्राई Yes. करोगे खुद? यस ये सर, वाला सोच लेंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, यू कैन थिंक, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगा लेना, आ जाएगा। तो ये टर्म पूरी रिप्लेस हो जाएगी cos x स्क्वायर थीटा से, 4 टाइम्स ऑफ cos x स्क्वायर थीटा से। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसा कि, हाँ बोलो। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। यस सर, चल रहा है रिकॉर्ड। यस सर चल रहा है। हाँ, यप, हम आते हैं वापस हमारे इस पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फॉर आईआईटी,
फॉर मेंस आल्सो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है सॉल्व्ड एग्जांपल में, पर बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। बट वो इतना लंबा चौड़ा प्रूफ ना मैं बताता नहीं हूं बच्चों को। एक और फॉर्मेट बता रहा हूं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का, ठीक है, समझते हैं। जो कि ऑब्लिक में भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है, मैं बताने वाला हूं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बट हम डिराइव करेंगे, और हमें पता है क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती, तो वो ऑब्लिक में भी ले जाएंगे। देखो ये मेरी क्या है, ये मेरी बताओ, एस से डिनोट कर रहा हूं इसको, तो फोकल कॉर्ड है। फोकल फोकल कॉर्ड कॉर्ड सर। इसकी लेंथ को मैं L बोलता हूं, इसकी लेंथ को क्या बोल रहा हूं, पीपी डैश को L L बोल देता हूं। बार बार पीपी डैश कौन लिखेगा, लेंथ है ना वो, तो L हो गया। और वर्टेक्स का, इसको वर्टेक्स कह रहा हूं, वर्टेक्स का इस फोकल कॉर्ड से डिस्टेंस d दिया हुआ है। आई एम अगेन रिपीटिंग, वर्टेक्स का फोकल कॉर्ड से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है। डी दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकल कॉर्ड। तुम्हें एक चीज और पता चलेगी, पता है, बहुत सारी चीजें डिराइव होती है मैथ्स में बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, जिसको हम यूज कर सकते हैं अगर कुछ चीजें चेंज नहीं होती तो, और ऑब्लिक में भी। इसीलिए स्टैंडर्ड पैराबोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन आसान होते हैं। इसीलिए अननेसेसरी क्यों चीजों को कॉम्प्लेक्स करें, हम सब्स्टिट्यूशन भी तो इसीलिए करते थे ताकि चीजें आसान हो, ठीक है। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन इन, find relation in L and D। कोई सोच के बता सकता है एक लाइन में या दो लाइन में आंसर इसका, 2 से 3 लाइन में। एरिया L ऑफ और ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ठीक है, चलो और कुछ सोचो। अगर वो पॉइंट दिए तो हम पीपी डैश की इक्वेशन निकाल लेंगे और वो परपेंडिकुलर हाँ डिस्टेंस बस बस बस, वेरी गुड ओमेंद्र, तुमने जो कहा वही हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है। इक्वेशन निकाली है पीपी डैश वाली, पी एस पी डैश वाली, उसका वर्टेक्स से डिस्टेंस ले लिया डी, फिर उसके बाद फिर रिलेशन वो निकाल लिया, ठीक है, नो डाउट करेक्ट है। यू कैन रिफर टू मॉड्यूल, ठीक है उमेंद्र, तुमने जो बोला उसका करेक्ट किस तरीके से करना है वो तुम मॉड्यूल में देख लेना, मैं वो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा वो जरा सुनो। ये एंगल किसके बराबर है, दिमाग लगाओ। Sir, 4D is equal to L. Sir. थीटा। हाँ हाँ, तो ये किसके बराबर होगा, थीटा, थीटा पता है ना, टफ तो नहीं है थीटा सोचना। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये कितना, ये VS A है, वाओ। तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा डी? Yes, sir. इसको मैं बोल देता हूं R। तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो क्या है, VRS, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो अब देखो रिलेशन कैसे निकालता हूं मैं। L किसके बराबर मुझे गिवन है, L वी नो, पूरे cos theta 4A cos square, cosec square. cosecant square theta sorry कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। अब इस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के बता सकते हो कोई, ट्रायंगल तुम्हारे सामने, थीटा तुम्हारे सामने, कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस होगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला A, अपॉन में परपेंडिकुलर D का होल स्क्वायर, यस तो सर। L आ गया 4A क्यूब बाई D स्क्वायर। इससे इजीएस्ट प्रूफ तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और एक जो बोला करेक्ट मेथड जो किताबों में करेक्ट, तो ये भी है, जो मेथड लेंदी वाली दी है वो जो ओमेंद्र ने बोला, वो तुम मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल में देख लोगे ना, इक्वेशन निकाल के वो डिस्टेंस, वो भी अच्छा है, थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेना तुम, ठीक है। L आ गया 4A क्यूब बाई D स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ का एक और फॉर्मूला मिल गया, देयरफॉर लेंथ। और एक खास बात बताओ इस फॉर्मूले की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बोल रहा हूँ IIT में आ सकता है। oblique में भी वैलिड है हाँ, क्योंकि इसकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चेंज हो जाएगी। वर्टेक्स से डिस्टेंस तुम निकाल ही सकते हो, मतलब अगर मैं ऑब्लिक में ले जाऊंगा तो फिगर कैसा बनेगा ऑब्लिक में,
मैं लिख भी देता हूं, एप्लीकेबल इन ऑब्लिक, स्टार मार्क लगा देता हूं मैं ताकि तुम इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे। और ये याद नहीं रहता है बच्चों को, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि थोड़ा रेयर है ना, रेयर चीजें याद कम रहती हैं। क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुम्हें ज्यादा इस पे, पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो। ये दो चीज दे दे, तीसरी निकाल लोगे। अब देखो, अगर यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, पर हमारा पैराबोला तो कुछ ऑब्लिक वे में इधर है, तो ये मेरा वर्टेक्स है, ये मेरी फोकल कॉर्ड है जिसकी लेंथ पूछी जा रही है ऐसे। अब ये a,0 थोड़ा ना होगा, पर ये डिस्टेंस तुम्हें मान लो दे दिया d, और a तो ऑलरेडी गिवन है, लेटर सेक्टम की लेंथ दे देंगे। तो क्या तुम अभी भी लेंथ बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी? 4a³ प्रूफ हमारा प्रूफ इससे इजी क्या होगा? हाँ, बट ये वाला प्रूफ तुम्हें सोचना है, 4a cos x square थीटा कैसे आएगा स्लोप कॉन्सेप्ट से, वो तुम देख लेना। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर लिखना रह गया है थोड़ा सा। हाँ, अब लिख लो। सर इतना सारा याद कैसे करेंगे? बेटा यही तो बात है, कोनिक सेक्शन इज ऑल अबाउट थ्योरी। थ्योरी पढ़ लो, सब बन गया। तो याद कुछ नहीं रखना है, मैं प्रूफ्स क्यों बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे बोलूं यार, अब तुमने पूछा है तो पता है बच्चे क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ, मैंने कैसे चीजों को याद करा। सर आप तो इतने सालों से 8-10 सालों से पढ़ा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे समय पे कैसे पढ़ा था, या स्टार्टिंग में भी जब पढ़ाना शुरू करा था तब कैसे, कोई कॉलेज में ये सब थोड़ी ना पढ़ते हैं, जो मैं कॉलेज के बाद आया इंजीनियरिंग के बाद और मुझे ये सब पहले से आता था, ऐसा नहीं है। कोई ना लिंक से तुम हमेशा याद रखोगे, और वो लिंक क्या है, कुछ स्टोरी हो सकती है। मैं क्यों इतने वे में तुम्हें अलग अलग वे में ऐसा बोलते हुए पढ़ाता हूं, क्यों? ताकि तुम उसको रिलेट कर जाओ। कई बार चीजें रिलेट करने से याद हो जाती है। मैंने इसका प्रूफ बताया, ठीक है, फलाना ढिंका जो भी कुछ बोला तुम्हें, ऐसा थीटा लो, वर्टिकल ऑपोजिट, ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, ये दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज प्रिंट हो जाती है अगर तुम फोकस होके सुन रहे हो तो। यही तो एक ड्रॉबैक हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस का। फोकस है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो बच्चे एकदम हेडफोन लगा के एकदम फोकस होके सुन रहे हैं ना, वो एक एक चीज को रिलेट कर लेंगे आगे जाके। जो बाकी चीजें भी कर रहे हैं, सुन भी रहे, आधा सुन रहे आधा नहीं सुन रहे, कुछ नहीं याद रहेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। कोई कितना भी कहे ऑनलाइन बेस्ट है, ये एक ड्रॉबैक है। मैंने बहुत सारे तुम्हें प्लस पॉइंट्स बताए हैं, पर ये एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो हम पूरा फोकस होकर सुनेंगे। मैंने क्यों प्रूफ बताया, ये बताओ क्यों प्रूफ बताया? मैं ये ऊपर वाले प्रूफ्स क्यों बता रहा हूं उमेंद्र, जरा मुझे बताओ क्यों बता रहा हूं? ताकि ये तुम रिलेट कर लो और याद कर लो। फिर क्या होता है, याद हो जाती है चीजें, फिर भूलते नहीं हो। जब तुम लिख रहे हो, जब तुम प्रूफ्स के साथ कर रहे हो, तो चीजें प्रिंट हो जाती है कहीं ना कहीं, और फिर उसको रिवाइज कर लो। सोने से पहले और क्लास स्टार्ट होने से पहले यू हैव टू रिवाइज। बस इतना सा टिप था जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में दिया था। जो फॉलो आज भी कर रहे हैं ओमेंद्र, उनसे पूछना, ये क्वेश्चन कभी उनके दिमाग में आएगा ही नहीं कि इतना सब याद कैसे करेंगे। ठीक है, और याद तो करना है अल्टीमेटली, मत करो नहीं करना हो तो इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो याद कर लो तो अच्छी बात है, पर जिस वे में मैं बता रहा हूं क्या प्रूफ है, उस वे को रिवाइज करोगे ना तो याद हो जाएगा। और एक और तरीका है, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूं उमेंद्र, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस। जब ये चीजें आएगी ना तुम्हारे सामने क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो याद कर लोगे तुम, याद हो जाएगा फिर, क्योंकि अप्लाई करना सीख जाओगे। उसको कहते हैं एप्लीकेशन, वरना भूल जाओगे। बिल्कुल सही, इसलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल करो, किताबें करो, हो जाएगा। ठीक है उमेंद्र, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला, मतलब तुम्हारे पास कितने फॉर्मूले हो गए बोलो? एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रहा, दोनों पॉइंट दे दे तो ये रहा पैरामेट्रिक पॉइंट, एंगल दे दे तुम्हें तो ये हो गया, या 4a³ अगर तुम्हें वर्टेक्स से उस फोकल कॉर्ड की लेंथ दे दे, ए तो गिवन ही है, तो भी मैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकता हूं या डी निकाल सकता हूं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किताबों में दी रहती है, क्या, जो हमने डिराइव करी है, L is directly proportional to 1/d², मतलब inversely proportional to square of the distance
of the focal chord from the vertex. क्या ऐसा कह सकता हूं मैं? क्या ऐसा कह सकता हूं? Yes, sir. एक और पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूं. मैंने बहुत सारे फॉर्मूले याद करे, शायद तुम्हें मैंने कहा भी था. फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है चैप्टर? हाँ, sir. Yes, सभी sir. पढ़ा हो. अब ये रिलेशन तो देखो ऐसा प्रॉपर्टी है, मैं आगे प्रॉपर्टी भी देने वाला हूं. L is directly proportional to 1/d². डायमेंशनली अब वो 4 याद कर लो, लेटस रेक्टम से, लेंथ से, या कैसे भी. ठीक है, तो मुझे बताओ ऊपर a की टर्म ही बची है, तो वो कितनी पावर होनी चाहिए a की? ऑब्वियसली क्यूब होनी चाहिए, क्योंकि ये Yes, sir. मीटर है, नीचे वाला मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर मीटर क्यूब ही होगा. तो अगर तुम्हें पावर में कभी कंफ्यूजन हो तो डायमेंशन एनालिसिस हेल्प कर देगी. 4 तो 2-4 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा. ये भी एक तरीका है. अरे बहुत तरीके होते हैं यार. एक तुम्हें बोला ही है, कुछ बच्चों ने मुझे चार्ट बना के दिया है, रियली किस भेजूंगा मैं ग्रुप में, तुम देखना. स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट चार्ट अब वो बन गया है. उसके अंदर हर टाइप के फॉर्मूले हैं. नोट्स पढ़ लिए पूरे, उस फॉर्मूले को रिकॉल कर लिया, कोई भी पेपर तुम दे सकते हो फिर. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं याद करने के. एक प्रॉपर्टी का चार्ट मैंने भी तुम्हारे लिए बनाया है, पूरे कोनिक सेक्शन का, बहुत जल्द मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसको भी याद करना ही पड़ेगा. ओके, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े. Yes, sir. एक नोट लिखता हूं, जस्टिफिकेशन या प्रूफ तुम दोगे. लेटस रेक्टम, मैंने बताया था ना फोकल कॉर्ड का स्पेशल केस है लेटस रेक्टम. तो लेटस रेक्टम विल बी द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड. सबसे शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड होती है लेटस रेक्टम. सर कैसे? तो जरा देखो, हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था. टी ही मान लेता हूं अब मैं, पैरामीटर को t1 की जगह t मान लेता हूं पहला, जहां से हमने फोकल चलो कॉर्ड. थीटा 90 हो जाएगा. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तीनों तरीके से बताता हूँ. एक तो ये है तरीका, और एक हमने एक और दिया है 4a cos x स्क्वायर थीटा. क्या तुम्हें आंसर मिल गया? cos x स्क्वायर थीटा की थीटा मिनिमम 90 वैल्यू डिग्री हो कितनी जाएगा. होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1. ये तो शायद 1. सबको पता है. 1 टू इंफिनिटी होगा ना, स्क्वायर है तो माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, स्क्वायर करेंगे तो 1 टू इंफिनिटी. तो मिनिमम केस में ये आ गया 4 है. L मिनिमम. नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, रेंज बताओ, रटाया था. Two to infinity. माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और स्क्वायर कर दोगे तो 4 से इंफिनिटी. पॉजिटिव ही हो जाएगा. तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4 है. 4 हो गई. तो a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 है. ये इसकी वैल्यू मिनिमम 4 है, या इधर से भी 4 है आई. और ये क्या है वैल्यू? 4a किसकी वैल्यू होती है? The latest rate. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. तो सबसे छोटी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कौन सी होगी? लेटस रेक्टम होगी. ठीक है, और लेटस रेक्टम कौन सा स्पेशल केस है? ये वाला स्पेशल केस है. मतलब तुम बहुत सारी फोकल कॉर्ड्स खींच सकते हो, पर जो फोकस से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है वो सबसे छोटी लेंथ की होगी. ये जितनी भी तुम बना रहे हो, ये सब क्या होगी? ज्यादा बड़ी लेंथ की होगी. ये सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट. फिर तो उसके बाद लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स और वो सब तुम्हें पता ही है. समझ आ गया? डेरिवेशन भी बहुत आसान था. किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट नोट. सब नोट्स याद रखना ही है. अब मैं तुम्हें नोट देता हूं, इस पे सब पे क्वेश्चन आए हुए एक्चुअली. अगर मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम डिराइव करते रह जाओगे और फिर बोलोगे सर पेपर बहुत लेंथी था. तभी तो पहले ही तुम्हें बता देता हूं ना कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. ये पार्ट को L1 बोल दो, नीचे वाले पार्ट को L2 बोल दो. ये मेरा P है, ये मेरा P डैश है. L1 और L2 क्या है? सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड. लेंथ ऑफ सेगमेंट्स. सेगमेंट्स का मतलब समझ में आया? यहाँ पे एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे के हिस्से वाली लेंथ. दोनों बराबर तो नहीं होगी ना? दोनों बराबर तो नहीं होगी ना इन जनरल? No, sir. बिल्कुल No, नहीं, sir. वरना तो मैं ऐसा एग्जांपल Latus लेके भी rectum बना के लिए. सकता हूँ. हाँ, लेटस रेक्टम या डबल ऑर्ड, वैसे तो डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम हो जाएगा.
इन जनरल डबल ऑर्डिनेट में वो सेगमेंट्स बराबर होते हैं। ये L1 L2 मैंने हिस्सा बता दिया, ठीक है। किसी भी एक को बोल दो SP तो दूसरे को बोल देता हूं SP डैश। तो एक रिलेशन है जो कि तुम बहुत इजीली डिराइव खुद ही कर लोगे। 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल टू 1/A। ट्राई करोगे खुद? क्या सेगमेंट्स निकाल सकते हो? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। SP पता है ना किसके बराबर होता है? PM एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना उसको। हाँ, PM के बराबर होगा और वो SP डैश अपना P डैश M डैश के बराबर होगा, वो मैंने बता दिया और पूरे प्रूफ से तुम जा सकते हो। तो ये तुम्हारे पास रिलेशन आएगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करोगे तो 1/A आएगा। अब बोलोगे याद कैसे रखे, तो इसका याद करने का भी तरीका है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर LCM भी ले लो। पहले तो मुझे बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ इस गिवन एक्सप्रेशन को, 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 2A। कैन वी राइट लाइक दिस? यस सर। yes sir LCM, हार्मोनिक हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। LCM लेके 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये जो मेरे पास आया है अब मैं इसको ऐसे स्टेटमेंट लिखता हूं, हार्मोनिक मीन ऑफ segments of focal chord, harmonic mean of segments of focal chord is equal to, याद आ रहा है एक वर्ड बताया था कि भूल गए? 4A टोटल होता है सेमीलेटस रेक्टम। हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू सेमीलेटस रेक्टम की लेंथ, और वो हमें पता ही है वो 4A होती टोटल, तो सेमी मतलब आधा 2 है। या डबल ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ बोलोगे वो लेटस रेक्टम के बराबर हो जाएगी। क्या ये तो याद रखी? वैसे तो ये भी इजी है, पर ये भी इजी है, ये भी क्वेश्चंस यूज हो सकते हैं, और ये भी ऑब्लिक में काम आएगा। बताओ ऑब्लिक में वैलिड है कि नहीं है? ऑब्लिक में वैलिड है, डिस्टेंस से डील करना है तो हाँ ऑब्लिक नहीं देते हैं। बिल्कुल ऑब्लिक में वैलिड है, तो शिफ्टेड पैरेलल में तो पक्का वैलिड है, ठीक है। सर वो बीच वाला केस का तो तुम बता ही नहीं रहे हो सर, सीधे ऑब्लिक पे जा रहे हो, मतलब सभी में वैलिड है, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ कोनिक, फॉर ऑब्लिक एज वेल है, क्योंकि ऑब्लिक ही थोड़ा सा अजीब सा रहता है, इसलिए मैं ये स्पेशल पॉइंट करके लिख रहा हूँ। तो ये भी तुम्हें काम आ सकते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है सिंगेज में जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है, मुझे ढूंढना पड़ेगा सिंगेज में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, देख के मैं दे दूंगा तुम्हें। डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऑब्लिक वाला केस है वो। क्या सर वो फर्स्ट नोट दिखाइए ना एक बार। कौन सा वाला, ऊपर और ये वाला? यस सर। ये वाले भी प्रूफ नहीं बताया, अभी छोटे छोटे प्रूफ तुम खुद कोशिश करो, मैंने बड़े बड़े प्रूफ तो बता दिए, उनकी मदद से तुम ये प्रूफ कर सकते हो। लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ हाँ हो गया सर। ठीक है। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, ठीक है, याद रखना। ये ऐसी क्लासेस है कि तुम फिर जब किताबें पढ़ोगे तुमसे बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। जिसको थ्योरी नहीं पता वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम इन पार्ट को, कोनिक सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है, जैसे जैसे तुम इसमें डूबते जाओगे कोनिक सेक्शन में, टोटली डिफरेंट है ये अलजेब्रा से, टोटली डिफरेंट रहता है। क्या बहुत वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से लेके हाइपरबोला पूरा एक ही हम बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन तो यूज होता है इसमें छोटे मोटे तैर पे, तो तुम मान के चलो 4 क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं, 4 से 5 बहुत होते हैं बेटा, बहुत। पर पूरा ले लिया मैंने स्ट्रेट लाइन से हाइपरबोला तक, क्योंकि सब रिलेटेड इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। पॉइंट भी इसी में आ गया, पॉइंट नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो
ट्राइंगल एंड ऑल वो नहीं आएगा, अलग अलग सेंटर्स नहीं आएंगे, वो नहीं आएगा तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो फिर 2 डिग्री कर्व के कोनिक, सब एक के बाद एक रिलेटेड चलते जाते हैं। ठीक है, अलग ही सेगमेंट है जो 12th में भी नहीं कहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो, आज की क्लास का जो आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल वाला पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, अभी आज हम टेंजेंट पे वाइंड अप करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स, सभी चारों फॉर्म्स में हम देखने वाले हैं। बस एक ये चीज आज की आखिरी है, और ये बहुत ही मतलब अलग नहीं है, तुम फटाफट तुम खुद ही प्रूफ समझते जाओगे। सबसे पहले मैंने उठाया y² इक्वल टू 4ax का, ध्यान से समझते जाना। पंद्रह 20 मिनट y² इक्वल टू 4x मैंने उठाया। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे पॉइंट फॉर्म क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पॉइंट फॉर्म क्या होता है किसी भी कोनिक के लिए, याद है? x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दे, T याद is है? equal to 0. Equals to t इक्वल टू 0, वेरी गुड वेरी गुड। बस ऐसे रिलेट होता जाएगा, सर्कल में पढ़ लिया था हमने। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, बेसिक हो गया ना, अब तो वही बेसिक बेसिक चीजें सब आती जाएगी। ये हो कर्व पे ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है। हाँ हाँ, पॉइंट फॉर्म का मतलब वही होता है, हमेशा याद रखना। T पॉइंट फॉर्म इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0। तो बनाते हैं जरा, y² को y1 लिखते हैं, x को लिख देंगे x प्लस x1/2, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। तो y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, फटाफट टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो। किसी को भी डाउट? देखो अभी एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे हम। पहले फॉर्म में दिक्कत किसी को भी? बोलिए बोलिए। नो सर। सेकेंड फॉर्म होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। कुछ याद आ रहा है? सर्कल में पढ़ा है ये सब? अरे कुछ याद है कि यस नहीं? सर। फिर स्लोप फॉर्म भी आने वाला है, हाँ, सब आने वाला है उसमें, जैसा पढ़ा था। पैरामेट्रिक फॉर्म पे आते हैं, तो पैरामीटर पता है कि नहीं? तो यहाँ पे 80. 80² 280, पता है सर। 80² 280, 81² करके भी लिख सकते हो। ये मेरा x1 y1 पॉइंट होता है। सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डायरेक्ट ty इज इक्वल टू x प्लस 80²। ये सब याद रखनी है पॉइंट्स, ठीक है? मैं एक टेबल का तुम्हें फोटो भी भेज दूंगा ग्रुप में, पर अभी अपन डिराइव भी करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। 2-4 बार पढ़ोगे, यही तो तुम्हें बोला है मैंने याद करने को। 2 दिन अभी कर लेना, ठीक है? पहला फॉर्म तो फटाफट हो गया, जब उसमें x1 की जगह 280² रखो, y1 की जगह 280 रखो, देखो ty इक्वल टू x प्लस 80² आ रहा है। कर लोगे डिराइव की? करके बताऊं? साइड में 2 लाइन का है, बस सब्स्टिट्यूट ही कर लेंगे सर। वो तो हो गया, रख के देख ही लेते इतनी देर में, तो मिल जाएगा तुम्हें। ये हो गया अपना सेकंड, ठीक है? ये मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट है, बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? थर्ड पे आते हैं अपन, स्लोप फॉर्म। उस समय तो अलग अलग वे से बताया था, y को टू mx प्लस सी करके ब्ला ब्ला ब्ला। अब कुछ नहीं बताने वाला, अब तो एकदम डायरेक्ट बताने वाला हूँ। देखो कैसे। अब स्लोप फॉर्म में आते हैं। स्लोप फॉर्म मतलब m क्या है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं है, अब नहीं पैरामेट्रिक पॉइंट गिवन है, अब तुम्हें स्लोप गिवन है। मतलब अगर कोई मेरी ये कर्व है, y² टू 4x के लिए देख रहे, ठीक है? इस लाइन का स्लोप है m। पहले तो मुझे ये बताओ, एक स्लोप से पैराबोला पे कितनी टेंजेंट खींच सकता हूँ? एक गिवन स्लोप से सोच के देखो। एक, अरे 2 कहां से खींच दिया भाई? दूसरा कहां से खींच रहे हो बताओ? एक ही सर। पैराबोला में एक ही खींच सकता हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकता हूँ, बट एक स्लोप का तो एक ही टेंजेंट दिख रहा है फिगर में, बाकी तो कट करेगी, ठीक है? देखो आप समझना तरीका, हाँ कभी भूल जाओ तो बाकी फॉर्म्स के लिए भी डिराइव कर सकते हो। ये जो अपन ने निकाला अभी ऊपर,
और वो कैसे निकाला, वो उसके ऊपर वाले से निकाला, और वो कैसे, वो अपन नेक्स्ट ईयर देखेंगे, कैलकुलस मेथड से आता है t इक्वल टू 0। ये जो अपन ने निकाला, स्लोप बताओ ना यार कोई भी, इस लाइन का स्लोप बता दो ना कोई भी। -1/t। अरे -1/t। माइनस कहाँ से हो गया यार, t को डिवाइड करो, y इक्वल टू mx प्लस c 1/t। अरे यार ये तो सही बोलो कम से कम, स्लोप या तो एक तरफ लाके माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y बोलो, इक्वल टू है बीच में 1/t। ये तो समझ आता है कि ये भी नहीं आता है स्लोप कैसे निकालते हैं। यस सर यस। ठीक है चलो, तो t किसके बराबर हो गया, अगर m 1/t के बराबर है तो t किसके बराबर होगा, 1/t। जरा मेरे लिए तुम एक काम करोगे, इस गिवन इक्वेशन में वापस से t की वैल्यू रख दो, अब t की वैल्यू रख दो m के फॉर्म में, रख के देखो, जादू जादू, रख के देखो, y by m is equal to x plus a by m square, एलसीएम लो, y इक्वल टू mx प्लस a by m से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी तरफ, बोलो ये आएगा कि नहीं, यस सर। यस ये आ गया, देखो Yes, जादू sir. हुआ कि नहीं, आंसर आ गया मेरे पास, यही तो मैजिक है, बोलोगे तो नहीं प्रूफ, प्रूफ ओमेंद्र, प्रूफ तो नहीं बोलोगे, कहाँ गया ओमेंद्र, ओमेंद्र नहीं गायब हो सर, गया। नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं बोलोगे, ठीक है पहला पॉइंट तो किसी भी कर्व के लिए वैलिड था, किसी भी 2 डिग्री के लिए हमने जादू एक देखा ही था। पैरामीट्रिक पॉइंट पता है तो फटाफट x1 y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, सर्कल में भी ऐसे ही करा था। स्लोप फॉर्म अपन ने देखो थोड़ा डिफरेंट वे में निकाला, पैरामीट्रिक याद है तो फटाफट निकल जाएगा, पर ये याद रखना है, सब पे रिमेंबर वर्ड लिख दूं मैं, खैर अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, अभी 10 दिन अपन को यही तो करना है, आगे आने वाले। ये हो गया, बाकी मॉड्यूल वगैरह के एक्सरसाइज करना तुम्हें समझ आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आ गया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ पीओसी इन स्लोप फॉर्म, पीओसी का मतलब क्या होता है, Point of contact. हाँ पॉइंट Point ऑफ of contact. कांटेक्ट, अगर तुम्हें किसी भी एक पैराबोला के पॉइंट पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंस दे दी, उसका स्लोप दे दिया सिर्फ, तो क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट फोकल लेंथ से कर सकते हैं। अरे नहीं फोकल लेंथ कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी बेटा, पैरामेट्रिक में क्या होता था देखो एक सर और टी मिल गया ना तो पैरामीट्रिक फॉर्म में। हाँ 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता था, अब हमें पता है कि t किसके बराबर होता है, सर टी और एम का वो रिलेशन कैसा आएगा, ए राम है राम, स्लोप निकालना आता है बेटा अरे यार दक्ष क्या पूछ रहे हो तुम, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कैसे आया हाँ रिलेशन, सर ठीक, एक हाँ लाइन सर ठीक का है। एक लाइन का स्लोप निकालना सीखो, लाइन गिवन हो तो, अब ये चीजें बेसिक नहीं बोलूंगा बार बार, t इक्वल टू 1/m रखो, एक बार क्या आएगा बताओ, सर वो आपने पीओसी लिखा है ना? हाँ पीओसी मतलब वो वाला नहीं, पॉल्यूशन कार्ड वाला पीओसी वो सर वो तो हमारा, पीयूसी होता है ना? अच्छा यू होता है, चलो अच्छी बात है, फिर तो और भी अच्छी बात है, कोई और कुछ नहीं सोच ले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, और तुम्हें सिर्फ उस टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द पैराबोला, ठीक है जगह 1/m रखो, तो a by m स्क्वायर कॉमा 2a by m, 2a/m। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, 2 साल पहले आईआईटी जेई में एक बड़ा सा मैच द कॉलम ही बोलेंगे उसको, मैच द कॉलम आया था, जिसमें पता है क्या पूछा था, एक तरफ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला था, दूसरी तरफ टेंजेंट की इक्वेशंस थी अलग अलग फॉर्मेट में, तीसरी तरफ नॉर्मल की इक्वेशन थी, चौथी तरफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन थे, यू हैव टू मैच। इसका मतलब क्या है, क्या पूछा उन्होंने, ये जो पढ़ रहे हैं ना इस थ्योरी पे डायरेक्ट एक मैच द कॉलम ही पूछ लिया कि बच्चों को याद है कि नहीं वो सब फॉर्म्स, डिराइव करने बैठोगे क्या वहां पे बहुत टाइम चले जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के 8 मार्क का वो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आए थे उसमें मैच द कॉलम टाइप ऐसा, ठीक है।
तो खैर मैं तो तुम्हें एक फॉर्म से याद भी करवाते जा रहा हूँ और लिखवाते भी जा रहा हूँ, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। बोलो एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। तो अगर ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं ना इसी के साथ ही, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पैराबोला में, जिस पे क्वेश्चन है तुम्हारे उसमें भी आर डी शर्मा में। वहां तो खैर डी इक्वल टू 0 से उन्होंने करा है, पर हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकल के आई है स्लोप फॉर्म वाला। देखो y इक्वल टू mx प्लस a बाय m है मेरे पास, ठीक है। इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, जैसे उस समय भी किया था हमने सर्कल में भी, बस वहां हम लेंथ ऑफ नॉर्मल रेडियस ऑफ द सर्कल लगा लेते थे। कंपेयर करो क्या दिख रहा है रिलेशन, A by M आ रहा है। c is equal to a by A m, by M. दिस इज द कंडीशन। पर याद रखना ये सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पढ़ रहे हैं। c क्या होता है, c intercept of line on y-axis। a तो तुम्हें पता ही है, a तो मैं नहीं लिखा हूं तो भी चलेगा, और m है स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट, स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो अगर कोई भी लाइन अगर टेंजेंट है तो ये रिलेशन होना जरूरी है, पर ये सिर्फ किसके लिए है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। बाकी के लिए तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम, या तुम्हें मैं चार्ट दे दूंगा वो। तो राजवर्धन और भी बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा था, वहां तो मैंने d इक्वल टू 0 से बोला था। अंकित तुमने भी पूछा था, तुम इस कॉन्सेप्ट से ट्राई करके देखना, c इक्वल टू a बाय m से। ठीक है राजवर्धन, आंसर गलत हो सकता है उसमें, ठीक है, पर अब ये वाला फॉर्मेट तुम्हें याद रखना है, c इक्वल टू a बाय m, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। c क्या a क्या m क्या है वो तो तुम्हें पता ही, ठीक है। ये हो गया। किसी को और एक कहां गया, किसी को भी स्लोप फॉर्म में दिक्कत, स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पैरामीट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, बोलिए। थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। ये सर लास्ट वाले पे। हाँ लिख लो। सर हमने अभी जितने रिजल्ट्स लिए हैं उसमें से जो लाइंस होंगी उसमें सिर्फ y और x स्विच करने पर, और पॉइंट्स जो हैं उनमें भी y और x स्विच करने से हमें मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप के मिल जाएंगे हर हाँ एक में। मैं बस मैं बताने वाला हूँ, जस्ट अब नेक्स्ट पॉइंट उसी पे आ रहा हूँ मैं, बस ये तुम लिख लो और वहीं वाइंड अप होने वाला है पार्ट हमारा। बाकी फिर तुम थोड़ा बहुत करना, अब 2 दिन पढ़ना, पैराबोला के मॉड्यूल जितना हमने कर लिया, नॉर्मल तो अभी पढ़ाना बाकी है, नॉर्मल रह गया, और दूसरी प्रॉपर्टीज वगैरह पैराबोला की बच गई है। तो अभी पैराबोला खत्म नहीं हुआ है, 50% ही हुआ है। बाकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और वो सब तो वही है, ठीक है, वो तो बस मुझे हेडिंग वाइज वापस लिखवाना है सब कुछ। हाँ क्या कह रहे थे, कोई पूछ रहा था सर वो कुछ? आपने कहा ना कि इस रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो वो कौन से हाँ। ईयर पे आया था आपको पता है? अरे यार ये तुमने पूछा, देखो मैं देखो एसके गर्ल में है क्या वो क्वेश्चन, नहीं ये मेरे पास पुरानी है एसके गर्ल है, अभी करंट आया 2-3 साल में, देख लोगे, मैं भेज दूंगा, रुको मिल नहीं रहा अभी मुझे, वैसे तो मेरे पास अभी नहीं है वो, मेरे पास आर्काइव नहीं है एक्चुअली, देख लेना ना तुम तो यार, तुम समझ जाओगे, मैच द कॉलम टाइप में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, 3 साल या 2 साल पहले। ऑलराइट, उसमें एक पैराबोला था, इलिप्स हाइपरबोला सब था, वो मैं करवा दूंगा बट अभी नहीं करवा सकता मैं, पहले तुम सब पढ़ तो लो सभी टाइप के। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, 5 मिनट का काम और है, एक टेबल बतानी है मुझे बस तुम्हें। सर हाँ जी बोलो। सर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए वैलिड है, c इक्वल्स टू a हाँ बाय m। बेटा देख लो पूरा वही है, लिखा भी है साइड में मैंने, देखो ये किस में पढ़ रहे हैं अपन पूरा, ये क्या लिखा है हमने, अभी बाकी फॉर्म के लिए तो पता ही नहीं है। हाँ श्रेष्ठा जो तुम बोल रही थी ना वो मैं बता देता हूँ, रिफर जेई एडवांस 2017 पेपर, ठीक है, और उसमें सर्कल भी था, पैराबोला भी था, इलिप्स हाइपरबोला सब था।
उन्होंने सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट पूछा था, चलो नॉर्मल भी नहीं, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट स्लोप फॉर्म एंड ऑल। ठीक है, तुमने बोला है तो तुम देख लेना ताकि तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता चले। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर फोकट में पढ़ाता होगा। उस साल भी कुछ बच्चों ने सोच के गए थे वो कि ये सब फोकट में पढ़ाया होगा, आखिर गई उनको। कितने मार्क का था? 3 क्वेश्चन थे उसमें, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। और मेरे ख्याल से एडवांस के पेपर में, एडवांस जैसे आईआईटी के पेपर में 9 मार्क की कीमत उससे पूछो जिससे नहीं बना था 2017 में। तो कुछ भी मेरा पढ़ा है वो मैंने इसलिए बोला ना, नोट सॉलिड करो बस। तुम्हें उसके अलावा कोई क्वेश्चन मिले तो मेरे पास आ जाना कि सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया ये चीज और आईआईटी में आया। ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं हम, जल्दी बोलो। ठीक है, चल तो अब हम अलग अलग फटाफट देखते हैं। यार इसको ना एक टेबल नहीं बन सकती क्या? यहाँ पे कोई टेबल का ऑप्शन नहीं है ना इसमें, वरना मैं टेबल ही बना के दे देता था। चलो कोई नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चलो चलो कोई नहीं कोई नहीं, अपन लिख लेते हैं जल्दी से। टाइप ऑफ पैराबोला, एक टेबल बना लो जल्दी से और इसको याद कर लेना। और डेरिवेशन तुम्हें सोचना है, ये भी काम तुम्हें दिया मैंने एक का डेरिवेशन पूरा बताया, बाकी के खुद ट्राई करोगे, मैं बस टेबल बना के दे दूं तो चलेगा? बिल्कुल सेम लॉजिक से आगे बढ़ते जाना, चलेगा? पॉइंट फॉर्म, ये टेंजेंट्स के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, अलग अलग उसमें। तो एक पॉइंट फॉर्म आता है और क्या आता है अभी देखा हमने? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म उन्होंने तो स्लोप फॉर्म वाला पूछा था 2017 में, पर अब क्या पता आगे जाके ऐसी टेबल पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाए, या मेंस वाले पूछ ले डायरेक्ट। आईआईटी के कॉपी तो करते ही है वो क्वेश्चंस। चलो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया, पीओसी हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन स्लोप फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम्हें पता ही है क्या होता है। और आखिरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। COT, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हाँ जी, शुरू करें। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बताओ मुझे जल्दी से, क्या था? y, पर्पल ले लेता हूं, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, यही था, थोड़ी देर पहले ही लिखा था। Yes. ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। ये मैं याद क्यों नहीं रखता पता है? मैं ओरली निकाल लेता हूं। क्यों? मुझे t और m में रिलेशन याद है, क्योंकि मैं तो फटाफट उसमें 80 स्क्वायर 280 में बदल देता हूं। प्रूफ मुझे याद है ना, इसलिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 के रिस्पेक्ट में ये था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी? C इक्वल टू, दिख भी रहा है सामने लिखा हुआ, ये हो गया। ये अपना पहला। क्या इसमें से किसी को भी कोई डाउट ये टेबल कैसे बनी जो अभी हमने देखी? कोई डाउट किसी भी पॉइंट? x1 नहीं आएगा? ये किसका माइक, क्या कर रहे हो उमेंद्र? कहाँ पे से गाने की आवाज आ रही है? ये ना 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 है ये। हाँ सर। तुम माइक बंद करो उमेंद्र, तुम्हारे उधर कोई गाना गा रहा है। दूसरा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, कोई बताएगा? मैं फटाफट लिखते जा रहा हूँ। y1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। समझ आया कैसे? अरे सब कुछ सेम ही है, बदलो ना t इक्वल टू 0 से, t इक्वल टू 0। चलो दूसरा बताओ, पैरामेट्रिक में क्या हो जाएगा? ty इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एटी स्क्वायर, ये हो गया। अब इधर मुझे बताओ स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप इसमें तो स्लोप था मेरा 1/t के बराबर, इसमें स्लोप किसके बराबर आ रहा है? -1/t के बराबर।
तो t की जगह मैं -1/m रखूंगा तो अल्टीमेटली ये आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें पता चलेगा y = mx - a/m। एनी डाउट? पॉइंट होता है मेरा at स्क्वायर -2at। बोलो एनी डाउट? नहीं, मैंने पॉइंट गलत लिख दिया एक्चुअली, पॉइंट गलत लिख दिया, -at स्क्वायर 2at। चलो तो अब इस पॉइंट में m की जगह वो t की जगह -1/m रखो, तो इस पॉइंट में t की जगह -1/m, तो -a/m स्क्वायर कॉमा, बताओ कितना हो जाएगा, -2a/m। आएगा कि नहीं? Yes. अरे t की जगह -1/m रखो इसमें, इस फॉर्मूले में, और देखो यही आएगा। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलो, -a/m। -a/m. इसको लॉजिकली, चलो मैं लॉजिकली नेक्स्ट टाइम तुम्हें बताऊंगा कि लॉजिकली भी पॉइंट कैसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, फिगर बना के समझेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम। अब थर्ड में बता दो जल्दी से, x² = 4ay, दो और बचे बस। x² = 4ay में बोलो x(x1) = 2a y + y1, बोलो यही आएगा, आएगा कि नहीं? Yes. Sir. आगे यस सर। पैरामीट्रिक कैसे निकालोगे? Tx तो मैं is बता equal to देता हूँ, y plus हाँ, at. tx = Tx is y + y at plus स्क्वायर हो जाएगा, x y इंटरचेंज हुआ है ना, क्योंकि अपना पॉइंट क्या है 2at, at स्क्वायर, और इससे स्लोप कितना आ रहा है, अब स्लोप कितना है t, अब T. स्लोप कितना है t है, y = mx, देखो ना ये एक तरफ ले जाके m ही t है, अरे वाह तो अब मैं t की जगह ही m रख दूंगा, तो y = mx - am स्क्वायर, उस फॉर्मेट में लिखते ना इसलिए मैंने ऐसा लिखा, y = mx - am स्क्वायर। तो अब पॉइंट क्या हो जाएगा, t की जगह m रख दो, 2am, am स्क्वायर, स्लोप गिवन है, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। और आखिरी बताओ c = -am स्क्वायर। यहां एक चीज याद रखना बस, जनरली लगता है बच्चों को x² = 4ay पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पे +am स्क्वायर होता होगा, नहीं, यहाँ माइनस है, ये गलती मत करना। एनी डाउट? देख रहे हो कैसे बना रहा हूं, कोई मुझे रटा थोड़ी ना है, बट एक याद है तो बाकी अपने आप ही रिलेट होते जा रहे हैं, विद इन अ Graph मिनट के पूरा बना सकते हो। ठीक है, आगे देखे, अब x² = -4ay, अब ये तुम बोलोगे, बताओ पहला, कोई भी एक बच्चे को बोलता हूं मैं, कोई भी बताते जाओ जल्दी से, पहला बोलो। x² = -4ay। अरे वो तो ठीक है, आगे बोलो, वो तो लिख लिया, x² = -4ay, पॉइंट x फॉर्म, -2ay. -y+। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ये तो सही बोला। आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट याद रखना, Tx पॉइंट = -y plus at square. 2at, -at स्क्वायर, ये होता है। तो यहां जब रखेंगे अपन तो आएगा tx = -y plus at -t स्क्वायर, y plus at. इंटरचेंज कर सकते हो सेकंड फोर को फ्लिप। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं, अब स्लोप कितना है, -t, तो t की जगह -m रखूंगा, तो अब मेरे पास आ जाएगा y = mx + am स्क्वायर, यहां प्लस हो जाएगा, तो पॉइंट में क्या चेंज आएगा स्लोप फॉर्म में, -2am, -am स्क्वायर, बोलिए, t की जगह -m रखो, आ रहा है, t की जगह -m का होल स्क्वायर तो m स्क्वायर ही होगा ना, पर माइनस साइन है, और आखिरी c = am स्क्वायर, c क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये बन गया हमारा पहला चार्ट, ऐसे ही नॉर्मल में भी मैं बनाऊंगा, पर आसान है, कुछ रिलेट करना सीखे, टेबल बनाना सीखे, कैसे टेबल बनानी है, कैसे रिलेट करना है, और पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो किताबों में मिलेंगे, हालांकि अब सेकंड थर्ड फोर्थ पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर किताबों में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मिलेंगे,
इस वाले में। जो जेई एडवांस में जो एक आया था क्वेश्चन, उसमें भी फर्स्ट वाले पे पूछा गया था, बट बाकी भी याद रखने हैं। 2-4 बार पढ़ोगे तो तुम रिलेट कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत टफ नहीं है ये चीज। क्यों उमेंद्र, तुम्हें क्या लगता है कि बहुत टफ है? मुझे नहीं लगता। अगर समझ में आ गई टेबल कैसे बनाना है तो रटना भी नहीं पड़ेगा, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। इसी के साथ ही हम यहाँ पे आज की कक्षा समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ये तो मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा। ऑल राइट, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट यही है बस कि विश यू क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अच्छे से तुम्हारा जैसा ये साल बीता है तो उसमें जो जो भी गुड तुम्हारी अच्छी मेमोरीज है उसको साथ में लेते हुए नेक्स्ट ईयर हमें शुरुआत करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, इतना तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि जैसा 10th होता है वैसा 11th बिल्कुल नहीं होता है। जिसने स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करा, अब कम से कम इतना रेजोल्यूशन ले ले, बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, इतना रेजोल्यूशन ले ले कि नेक्स्ट ईयर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमने खुद ने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। कम से कम इतना तो तुम सभी रेजोल्यूशन ले सकते हो। थर्ड पॉइंट, आई होप सभी सेफ होंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई जस्ट प्रे कि नेक्स्ट ईयर तुम सभी हेल्थ वाइज भी सभी अच्छे रहो, तुम्हारी फैमिली भी अच्छी रहे। अलोंग विद दैट जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और हम ऑफलाइन में हमारी शुरुआत फिर से हो जाए। तो सेंटर देखा भी नहीं है। हाँ हाँ, वही सेंटर अभी तक देखा Yes, भी sir. नहीं है। आई जस्ट प्रे कि अब वो आ जाए सिचुएशन, बट स्टिल नहीं हो तो हमें प्रिपेयर रहना है। जैसा चल रहा है, जो गलतियां हमने स्टार्टिंग में करी वो नहीं करेंगे, मैं तो ये मानता हूं। तो तुम बाकियों से अहेड हो गए। मैक्सिमम बच्चे यही सोच रहे सेंटर शुरू होगा कब, पर हम ऐसे नहीं है। शुरू होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी हम अच्छा ही करेंगे जैसा करते आ रहे हैं, ठीक है? सो विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस वंस अगेन। एंड कल और परसों थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेना, ठीक है? एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो जैसा दिवाली का टाइम तुम्हारा निकल गया था, ये 2 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। और शायद स्कूल की भी छुट्टी होगी, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है तो टाइम को यूटिलाइज करना। ऑल राइट, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, Thank you, sir. Happy New Year advance, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.